सर जी जो रोहिणी कमीशन आया था 2017 में वो भी वो तो स्टेजेस के लिए आया था ओबीसी वर्ग बैकवर्ड के क्लास के स्टेज नहीं तो ओबीसी वर्ग के उपवर्गीकरण के लिए है, ठीक है? नहीं संवैधानिक दर्जा के लिए नहीं है स्टेजेस सर। मतलब हाँ, कराना था। हाँ, ठीक है। तो रोहिणी कमीशन जो है अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, ठीक है? शायद सौंप दी है, ना? याद रखिएगा जस्टिस रोहिणी कमीशन सौंप दिए लागू नहीं है। अच्छा, सौंपी अभी शायद सर जुलाई 23 में सर। जुलाई 23 में सौंपी है ना? 2017 में या 2018 में बनी थी ये और 6 महीने के लिए बनी थी, ठीक है? जस्टिस रोहिणी कमेटी। फिर नीचे आइए, राज प्रताप सिंह और राजकुमार विश्वकर्मा दोनों का नाम हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया, नए राज्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है? और जो है मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं राजकुमार जी, पहले पढ़ चुके हम लोग। उसके बाद इस लाइन में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ने का मन करे तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आइए अगले पेज पे, ठीक है? अगले पेज पे आ जाइए और तुरंत हैंड रेज कीजिएगा, जैसे पहुंच जाइए हैंड रेज कर दिए, नहीं पता चला कि बीच में आप लोग रोक के पूछेंगे सर कौन सा पेज पहुंच गए। तो 170 नंबर पेज पे है, देखिए लेफ्टिनेंट कमांडर है प्रेरणा देव अस्थली, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। त्रिकंठ पर जो प्रेरणा है क्या हुई हैं, सवार हो गई हैं। तो प्रेरणा जो है त्रिकंठ पे सवार हो गई हैं, आप जानते ही हैं। त्रिकंठ 3 देवों के कंठ पर सवार हो गई हैं प्रेरणा जी, ठीक है? तो प्रेरणा देव अस्थली, ठीक है? तो 3 देवों में आपको पता है त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे बना सकते हैं त्रिदेव प्रेरणा, त्रिदेव प्रेरणा, ठीक है? वैसे याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है ज्यादा, ठीक है? क्योंकि 2016 में भावना कंत से संबंधित प्रश्न आया था मेंस में और अवनी चतुर्वेदी से संबंधित प्रश्न आया था, क्योंकि वो नौसेना और भारतीय वायुसेना से जुड़ा हुआ प्रश्न था और पहली बार जब बनी थी, इसलिए वो प्रश्न हमको लगता है कि जो भी नौसेना या फिर वायुसेना में पहली बार हुआ है, उससे संबंधित महिलाओं से लेके वो प्रश्न आया हुआ है आयोग में, ठीक है? मुझे जहाँ तक याद है कि 5 जो तेजस उड़ान में पहली महिला बनी है मोहिना सिंह। हाँ, मोहना, ठीक है? उसके बाद भावना कंत का भी आया, अवनी चतुर्वेदी का नाम आया है। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है? तो इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है प्रेरणा, याद रखिएगा। नौसेना में त्रिकंठ पे सवार हुई हैं, 3 देवों की स्थली है प्रेरणा जी, ठीक है? उसके बाद कंचन देवी हैं, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद आईसीएफआरई की पहली महिला निदेशक बनाई गई हैं कंचन देवी, ठीक है? बस एक बार पढ़िएगा चूँकि इम्पोर्टेंट है, वानिकी अनुसंधान के लिए है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना प्रेरणा है, बट पढ़ लीजिएगा एक बार कि कंचन जो है वन में गई हैं, कंचन जो है वन में गई हैं, ऐसे पकड़ सकते हैं, कंचन जो है वन में गई हैं और प्रेरणा जो है देवस्थल में घूमने गई हैं, ठीक है? प्रेरणा देवस्थल जो है कहाँ गई हैं? त्रिकंठ पे घूमने गई हैं, त्रिकंठ, त्रिकूट पर्वत आपका नाम सुना है? त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट से बना सकते हैं, प्रेरणा जो है त्रिकूट देवस्थल पे घूमने गई हैं, अगर ऐसे याद रहे तो। फिर आप देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं और तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है? तो मध्य प्रदेश में बन रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, रमन सिंह बन रहे हैं छत्तीसगढ़ में और गद्दाम प्रसाद कुमार बन रहे हैं तेलंगाना में, ठीक है? तो तेल छम बना सकते हैं, तेल छम गदा रमतो, तेल छम गदा रमतो, ठीक है? विधानसभा के लिए हो जाएगा तेल छम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है? गदा यानी गद्दाम हो जाएगा, फिर रम यानी रमन हो जाएंगे और तोमर, ठीक है? तेल छम तो वैसे याद रहेगा, हमको नहीं लगता भूलेगा, बट कोट रहेगा तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है? तेल छम तो उसके बाद राज्यपाल हुए हैं रघुवर दास जी, ओडिशा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, कोई मतलब नहीं है। आगे आइए, अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका निधन हुआ है, अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका निधन हुआ है, ठीक है? और वहां देखेंगे मंजू मेहता तीसरे नंबर पर नाम है, मंजू मेहता, ठीक है? सितार वादक हैं मंजू मेहता, ठीक? सीताराम येचुरी जो है सीपीआई मार्क्सिस्ट के हैं, बस देख लीजिए, कोई मतलब नहीं, आएगा होएगा नहीं ये सब, ठीक है? उसके बाद गिरीश साहनी है, ठीक? फिर नीचे देखिए अजीता श्रीवास्तव, ठीक है? कजरी गायिका है, कजरी गायिका उत्तर प्रदेश से है, इंपॉर्टेंट है कजरी। कजरी कब गाया जाता है, कब गाया जाने वाला गीत है कजरी? हैंडेज कीजिए, बोलिएगा मत, हैंडेज कजरी जी। निधि मैम बताइए। वर्षा के मौसम में, बरसात के मौसम में कि सावन के महीने में? सावन, हाँ मतलब वही सावन, सावन याद रखिए, सावन, सावन में तो बारिश होती है। नहीं, बारिश होती एक बात नहीं, सावन में कजरी, मतलब कजरी की महत्ता सावन हाँ में ही है। मतलब वही। हाँ, ठीक है? हाँ। और कजरी जो है अपने साथ पूर्वांचल का गीत है, ठीक है? पूर्वांचल में सबसे ज्यादा है, ठीक? चलिए, तो कजरी गायिका है अजीता श्रीवास्तव, इनका निधन हो गया है, ठीक है? उसका देखिए
अग्निमैन, ये इंपॉर्टेंट है, राम नारायण अग्रवाल। राम नारायण जो है अग्नि मिसाइल के जनक हैं। सर मंजू मेहता नहीं है? मंजू मेहता सितार वादक हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए वरना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना नाम बता रहे हैं ना आपको सही बता रहे हैं, जो अवार्ड मिला है उसी से प्रश्न बनेगा। ये निधन उधन वाला प्रश्न ना मिसलेनियस में एक आ जाए तो बात अलग है, अन्यथा हर साल हम पढ़ते हैं और बस पढ़ के ही यूं ही भूल जाते हैं। ठीक है, अवार्ड वाला जो अगले पेज पे है ना उसमें कई सारे अवार्ड थे, मैं तो देखा मतलब दंग रह गया कि इतने सारे अवार्ड इस बार दे दिया, बहुत सारे लोगों को मिला भारतीय को। ठीक है, आइए तो अग्नि मिसाइल के जनक माने जाते हैं राम नारायण अग्रवाल, इनका निधन हुआ है डीआरडीओ के। ठीक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राम नारायण जो है अग्नि मिसाइल के जनक हैं। ठीक, और उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक, चलिए तो यामिनी कृष्णमूर्ति ये नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति। उसके बाद सरोद वादक हैं राजीव तारानाथ, राजीव तारानाथ क्या है? सरोद वादक है। ठीक है, और ये आपको पता है एक अमजद अली खान, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हैंड कीजिएगा, कोई बोलेगा नहीं। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? जी नित्या मैम आप बताइए। सर सरोद। जी अमजद अली सरोद से हैं। ठीक है, सरोद ना, तो हमने इसको इनका घराना, ट्री का घराने का घराना देखिए किसका? सेनिया मैहर, नाथ का। मैहर घराना। ये सब जिसको मध्य प्रदेश स्पेशल देने जाना वो पढ़े, ये सब बताए ना कि अमजद अली खान को छोड़ के उत्तर प्रदेश में हमें नहीं लगता कि किसी का सरोद वादन में आता है नाम। ठीक है, और अमजद अली को हमने खान की जगह खास पढ़ना शुरू कर, खान की जगह खास पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो खास से हो जाता है सरोद, भूलता नहीं है, अमजद अली खास। ठीक है, चलिए फिर मालती जोशी छोड़ दीजिए, कपिल देव जो है बिहार के छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए इनको, इनका निधन हो गया है। पंकज उदास गजल गायक हैं, पार्श्व गायक है, निधन हो गया। ठीक है, पंकज उदास, पंकज उदास, पंकज उदास। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पंकज उदास। उसके बाद मनोहर जोशी है ना, तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। और आप नीचे देखेंगे भवानी शंकर है, पंडित भवानी शंकर है, पखावज वादक है। ठीक है, पखावज वादक भवानी शंकर, ये आ सकते हैं भवानी शंकर पखावज वादक। ठीक है, पखावज वादक। ठीक, उसके बाद जो इसे कुछ बोलना है क्या आपको? रोहित सर आपने हैंड रेज किया, कुछ बोलना है? रोहित सर आपको बोलना है प्लीज। जी जी सर, सर ये कह रहा था एक सर क्वेश्चन जो आया था उसमें डेट अकॉर्डिंग था कि इनका डेट कैसे कब से था स्वामीनाथन और जब से, और वो बहुत महान व्यक्ति थे, वो सर बहुत महान व्यक्ति थे, और जो महान व्यक्तित्व है उनका हम बता चलेंगे। जी जी सर, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति है ना, इनका इंपॉर्टेंट है नाम। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, राम नारायण अग्रवाल, और फिर वो स्वामी जो थे ना, वो जो आया हुआ था ना, मतलब लेजेंड पर्सन ऑफ द इंडिया थे। ठीक है, मतलब वो कहते ना भारत के स्वर्णाक्षरी में उनका नाम था, इसलिए वो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, जिनका डेट इम्पोर्टेंट है बता दीजिए। बस जब बताएंगे सर, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है देखिए, ये अगर डेट आ भी जाए तो सबका गलत होगा, वो छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं? डेट के चक्कर में जो हम मेन चीज है वो गलत कर देंगे, इसे बचाना चाह रहे हैं आप लोगों को। अन्यथा आपको अभी हम चाहे ना तो फुल डेट लगवा दें, कहेंगे सब इंपॉर्टेंट पढ़ डालो भैया। पंकज उदास से ज्यादा बढ़िया संगीतकार कौन है? सब लोग उनकी गजल सुनते हैं। सुशील कुमार मोदी बिहार में है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के भाई किताब में दिए सब पढ़ डालो। लेकिन अब मैम ने बोला था ना, संध्या मैम ने, कि क्या नहीं क्या छोड़ना है, उससे ज्यादा क्या है क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ने से ज्यादा क्या छोड़ना है, जो छोड़ना छोड़ दो। ठीक है, मेन पढ़ो बस, उसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि इसमें जितने नाम दिए हैं ना, एक नाम आने वाला है। और इस वाले पेज में 171 पे आइए, भवानी शंकर के बाद। ठीक है, भवानी शंकर पखावज वादक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। 30 दिसंबर को। अनुसर कुछ बोलना है? निधि मैम जल्दी से।
जी सर, सर ये जो डॉक्टर वेणुगोपाल थे जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे इंडिया में सक्सेसफुली, सर उनका भी निधन हो गया है अभी हाल में अक्टूबर में। देखिए मैम, हार्ट ट्रांसप्लांट किए हैं वो आरओ के लिए इम्पोर्टेंट है। पीसीएस में आ चुका है ना एक बार। वो मैम वो किस लिए आया था, वो किस लिए आया था, शायद किसने किया था वो नाम आया था। ठीक है, पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हाँ क्रिश्चियन बर्नार्ड, वो वर्ल्ड में था मैम, वर्ल्ड के लिए था। ठीक है, और ऐसे जो प्रश्न होते हैं, देखिए मैम इन सब चीजों को ना बस हम सही बता रहे हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे आपको मान के चलने हैं कि आप नहीं पढ़ी हुई होंगी बट कर जाएंगी सोच के थोड़ा बहुत, बस ये करके चलना। आप जो बोली बिल्कुल सही है। और अभी शायद और कोई था, कौन हैंड रेज किया हुआ था प्लीज सर, मैम जो भी थे। अनु सर, अनु सर आपने भी हैंड रेज किया हुआ था। सर वो गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, हमने लगा कुछ पूछना है। ठीक है, आइए। एमएस गिल पूर्व चुनाव आयुक्त रहे, इनका भी निधन हो गया, एमएस गिल। ठीक है, ये सब 2023 का है, वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए सुरेश प्रभु, आ जाइए, इंपॉर्टेंट है सुरेश प्रभु। विश्व कृषि मंच जो है वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम में नामित हो गए हैं। वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम में कौन नामित हो रहा है? सुरेश प्रभु हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए माइक पांडे को जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड से दिया गया। ठीक है, माइक पांडे को जैक्सन वाइल्ड लिगेसी। तो जैक मा याद रखिए, कोड जैक मा, बगल में सीधा लिखिए जैक मा, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैक्सन वाइल्ड लिगेसी में माइक पांडे आपका आंसर हो जाएगा। जैक मा क्या हो जाएगा? जैक मा। ठीक है, जैक मा। क्लियर है? तुरंत बोलते चलिएगा, क्लियर है? हैंड रेज कर दीजिएगा। जैक मा। इसको माइकल जैक्सन कर दीजिए। माइकल जैक्सन, ठीक है, माइकल जैक्सन भी कर सकते हैं। माइकल जैक्सन बिल्कुल सही, माइकल जैक्सन भी हो जाएगा। ये और अच्छा है, माइकल जैक्सन, वेरी गुड। ठीक है, माइकल जैक्सन हो जाएगा। फिर सिद्धार्थ जो है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले, ठीक है, सबसे उम्रदराज बन गए हैं ना, तो इंग्लिश चैनल सिद्धार्थ। ठीक है, या इंग्लिश सिद्धार्थ, इंग्लिश चैनल सिद्धार्थ या इंग्लिश सिद्धार्थ। ठीक है, और अब हम लोग, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं सर जुड़ चुके हैं, तो हम लोग सर के पास चलते हैं। सर आज मेले से संबंधित आप लोगों के लिए खजाना लेके आए हैं, अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और कोर्स सुनने के लिए तैयार हो जाइए। सर आपका स्वागत है आज की कक्षा में। धन्यवाद। आप सब लोग अपनी सफलता को चित्रित कर रहे हैं। यह सफलता सत्यम शिवम और सुंदरम के रूप में होगी। कोई बता सकता है कि सत्यम शिवम और सुंदरम का चित्र किसने बनाया था? सर शिवनंदन नोटियाल सर। ठीक है, और ये राज्य विधानसभा में जो भित्ति चित्र बनाया गया था, जो उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा है, यहाँ भित्ति में जो इसकी भित्ति है, दीवार है, इसमें चित्र बनाए गए हैं। वैसे पूरे संसार का चित्र जगन्नाथ ने बनाया है, जगन्नाथ के द्वारा ही बनाया गया है। वो मुरलीधर भी, उनके अनेक नाम है, तो जगन्नाथ मुरलीधर। ठीक है जी सर। जो विधि का विधान है और विधानसभा है, वह किसके हाथ में है? जगन्नाथ के हाथ में। और इस रूप में आप इस प्रकार से इसको 2-3 संदर्भों में रख सकते हैं। एक तो जगन्नाथ मुरलीधर और दूसरा विधानसभा। तो जो विधान है वह किसके द्वारा बनाया जाता है? सारे विधान किसके द्वारा चित्रित किए जा रहे हैं? जगन्नाथ के द्वारा चित्रित किए जा रहे हैं। इस प्रकार से जगन्नाथ मुरलीधर को याद कर सकते हैं। एक और चित्र है बुद्ध का गृह त्याग, रणवीर सक्सेना के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जो रण में वीर होते हैं वो कभी गृह का त्याग नहीं कर सकते। ठीक, चाहे सक्सेस मिले या सक्सेस ना मिले। रणवीर सक्सेना, सक्सेस ना मिले तो फिर क्या होता है? सक्सेस ना, तो गृह त्याग कर देते हैं, लेकिन सक्सेस के लिए आपको गृह त्याग करना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा। वैसे भी जो विद्यार्थी पंचलक्षणम है उसमें गृह त्यागी भी है। तो रणवीर सक्सेना ने बुद्ध का गृह त्याग का चित्र बनाया था। इसको वो कर लीजिए दिमाग में भी। ये प्यासा ऊंट भी पूछा गया था, विश्वनाथ के द्वारा बनाया गया है। तो हे विश्वनाथ, आपके नाथ रहते कोई भी प्यासा नहीं रह सकता, चाहे ऊंट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यह है
वैसे भी जो ऊँट होता है उसका जो नाक होती है आप लोग देते हैं, नथी रहती है, नाक दी जाती है, नकेल जिसको बोलते हैं। देखा है ऊँट की नकेल? जी सर, जी सर। जी सर। हाँ, तो वो और वो वस्तुतः माना जाता है कि जो ऊँट है वो विशेष रूप से संग्रही प्रकृति का होता है। उसकी कुबड़ आप सबने देखी है, कुबड़ में क्या रहता है? पानी। और किससे बनी होती है वो? सर फैट से क्या? हाँ, फैट से बनी होती है। हाँ, और आप लोग भी बिल्कुल इसमें ऊँट बन जाइए, सारे के सारे तत्व इकट्ठे किए रहिए और जैसे वो 40 दिन तक रेगिस्तान में चलता रहता है, वैसे आपको भी चलते रहना है। ठीक है, और विश्वनाथ आपकी रक्षा करेंगे। विश्वनाथ ममनाथ पुरानी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तो इस रूप में आप सबकी रक्षा भी होगी। तो ये जो ऊँट का गुण है निश्चित रूप से प्रभावित करता है। तो इस तरह से एक है, एक और है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का पराजय की पीड़ा है, पश्चाताप है, प्रतिशोध है। तो ये सारे की सारी चीजें भगवान राम से जुड़ी है। पहले उन्होंने प्रतिशोध लिया, जो रावण ने हरण किया था माँ सीता का, उसके पश्चात सीता का निर्वासन हुआ। वह निश्चित रूप से पश्चाताप की अग्नि है। इसको हमने आपसे बताया था कि उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? भभूति। उत्तर रामचरितम भभूति। सर भभूति की, हाँ भभूति की है। इनकी दोनों इनकी रचनाओं में चरित्र जुड़ा हुआ है, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। ठीक है, यहाँ पर महावीर का अभिप्राय महावीर हनुमान से नहीं है, महावीर का अभिप्राय राम से ही है। तो दोनों में है उत्तर रामचरित, मतलब राम का जो उत्तर चरित्र है, बाद का चरित्र है, उसमें भगवान राम पश्चाताप की पीड़ा में जलते रहते हैं। और भभूति ने वहाँ सिद्ध किया है एका रसा करुण एव। सबसे मुख्य रस जो है वो करुणा का ही रस है, उसी से सारे रस निकलते हैं, श्रृंगार वीर रौद्र भी है। तो वहां पर वो पूरे राम के पश्चाताप को दिखाए हैं। तो इस प्रकार से पश्चाताप, प्रतिशोध और पराजय की पीड़ा पूछा भी गया है विभिन्न परीक्षाओं में, तो इसको आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चित्र से संबंधित चीजें थी वो मैंने आपको बताई है। उसके बाद आते हैं, एक और है चमन सिंह का नाम आप लोगों ने सुना है? जी सर। बताइए क्या जानते हैं? सर शायद शाहजहां के समय शाहजहां के समय में चमन नहीं थे। चमन अभी आधुनिक काल के मेरठ के निवासी हैं। इन्होंने चित्रकला और मूर्ति कला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां आयोजित की है और इसलिए बहुत विख्यात हैं। किरण इनकी पत्नी है, वो भी चित्रकार हैं। तो इसका हमने बनाया था चित्रों का चमन जब खिलता है अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में दिखता है। कोई गाना था कभी कलियों का चमन जब खिलता है, तो हमने कलियों के चमन को चित्रों का चमन कर दिया है। ठीक है, और फिर इस प्रकार से चित्रों के चमन से आप लोग जोड़ सकते हैं। मूर्ति कला और चित्रकला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखी गई हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की इन्होंने चित्रों की प्रदर्शनियां आयोजित की हैं और ये मूलतः मेरठ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो किरण है वो भी चित्रकार है, इनकी पत्नी है। तो चित्रों का चमन जब खिलता है ऐसे दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है, चित्रों का चमन माने क्या होता है, कोई बता सकता है? बगीचा होता है सर। ठीक है, तो चित्रों का बगीचा, चित्रों का चमन, ये आप ये पूछा गया है कई बार और इस पर हम कल और चर्चा करेंगे। अब सीधे जो हमको भागीरथी ने काम दिया था मेले का, उससे संबंधित हम इस पर आते हैं। ठीक, एक बड़ा ख्याल है, बड़ा कव्वाली की धुन पर बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? और टप्पा शैली, ये सुल्तान हुसैन सर्की कहाँ के हैं? इन्होंने कव्वाली की धुन पर बड़ा ख्याल किया था और टप्पा शैली का प्रवर्तन किया था। तो हमने इसको इस तरह से बनाया है कि जब हम बड़ा ख्याल करते हैं, बड़ा ख्याल माने क्या होता है? ध्यान होता है। ठीक है, ख्याल करना, लोग कहते नहीं इसका ख्याल कर रहे हैं, इस से आ रहे हैं, तो कभी कभी वो सरक कर क्या होता है? टपक जाता है। तो सरक करवानी सरकी और टप्पा शैली है और बड़ा ख्याल है। इस प्रकार से हुसैन सर्की है, इन्होंने बड़ा ख्याल और टप्पा शैली ये दोनों डेवलप की थी। इस प्रकार से आप
इसको दिमाग में बैठा सकते हैं, इसको दिमाग से सरकाइएगा नहीं आपका एक उत्तर टपक जाएगा। ठीक है, तो टप्पा शैली है और ये बड़ा ख्याल है। अब मेरे पर आते हैं। ठीक, सबसे पहले अध्याय शुरू करते हैं। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ रामायण मेला, परिक्रमा मेला, रामनवमी मेला, श्रावण झूला मेला, ये सारे के सारे मेले। रामायण मेला उसका 2 जगह लगता है, जो भगवान राम से संबंधित एक अयोध्या में लगता है, दूसरा चित्रकूट में लगता है। तो इसको इस प्रकार से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है रामनवमी। रामनवमी भगवान राम के जन्म से संबंधित है। उसके पश्चात है श्रावण झूला। जब जन्म होता है तो क्या किया जाता है, झुलाया जाता है। झुलाने के बाद फिर राम अपना चरित्र लिखते हैं जो रामायण के रूप में है। रामायण का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? रामायण किन शब्दों से मिलकर बना है? राम का घर। राम का घर, ठीक है, तो रामालय होता है। राम का मुख सर, राम का मुख। ठीक है, और कोई? राम का चरित्र। साक्षात के संदर्भ में हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी तुक्का लगाने की कोशिश मत करिएगा। अगर नहीं आता है तो वहां पर सीधे सीधे सारे बोलिएगा और कहिएगा क्षमा करिए सर, इसमें नहीं तो सर राम की कहानी, राम की जीवन यात्रा। कहाँ का इसका मतलब है? राम तो समझ में आ रहा है राम से, और उसके बाद जीवन यात्रा का मतलब किससे है? किस शब्द से जीवन यात्रा का अर्थ निकल रहा है? आयणम, आयणम से सर। आयणम है कि आयनम है, क्या है? आयणम। चलिए ठीक है, आप जितने गहनता की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती, मुद्दा संस्कृत से संबंधित है। देखिए आयन होता है, आयन ना, आयन माने क्या होता है, विस्तार होता है। तो राम का आयन अर्थात राम का जो विस्तार है, और वह विस्तार विविध रूपों में हो सकता है, उनके कार्यों के रूप में, उनके जीवन के रूप में, उनके गुणों के रूप में, उनके चरित्र के रूप में। इस प्रकार से रामायण शब्द बना है। और संस्कृत में एक विशेष प्रक्रिया होती है जहाँ ना का क्या हो जाता है, अड़ा हो जाता है। इस प्रकार से रामायण शब्द किस में बदल गया है, रामायण में ना का अड़ा हो गया है। तो यहाँ पर रामायण का अभिप्राय है राम के कृतित्व का, राम के व्यक्तित्व का, राम के चरित्र का आयन अर्थात विस्तार। ठीक है, तो इस तरह से रामायण का मतलब ये हुआ। अब भगवान के राम के चरित्र का क्या होता है, विस्तार होता है, और पूरा संसार उसकी क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। आज भी उन्होंने वह मानदंड स्थापित कर दिया है कि पूरा संसार उसकी परिक्रमा कर रहा है। आप सब अभी जो विश्व धरोहर पुरस्कार मिला है, किस किस ग्रंथों को मिला है? राम के चरित्र, लोकलोचन और पंचतंत्र है, और एक रामचरितमानस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रामचरितमानस में जो टिप्पणी की गई है उसमें यही बताया गया है कि यह ऐसा चरित्र है, ऐसी गाथा है जो पूरे संसार के चरित्र का निर्माण या पूरे संसार को आज भी आलोकित कर रही है। तो इस रूप में देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे मेले जो हैं अयोध्या में लगते हैं। भगवान राम का आप जानते हैं कि अयोध्या में जन्म हुआ था। ठीक है, राम जन्मभूमि है, इसमें सभी लोग परिचित हैं। तो कुल मिलाकर के इसको आपको कैसे ध्यान रखना है, रामनवमी राम के जन्म के लिए। उसके बाद श्रावण झूला, झूले में झुलाया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, रामायण मेला, राम के चरित्र का विस्तार होता है। और यह विस्तार केवल अयोध्या तक सीमित नहीं रहता है, चित्रकूट तक जाता है और आगे भी जाता है। तो ये रामायण मेला अयोध्या में भी है, चित्रकूट में भी है। उसके पश्चात परिक्रमा, आप सब जानते हैं, वहाँ पर जो भी अयोध्या गए होंगे इसमें तमाम लोग अयोध्या से जुड़े भी है, परिक्रमा की जाती है। जब परिक्रमा भी यहाँ पर वस्तुतः चित्रकूट में भी की जाती है, पंचकोशी परिक्रमा करके है। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे आपको दिमाग में रखना है। अयोध्या में 4 मेले हैं। ये वस्तुतः न केवल राम से बल्कि हम लोगों से भी संबंधित है, नर और नारायण दोनों से संबंधित है। रामनवमी भगवान राम का जन्म, श्रावण झूला अर्थात झूले में झुलाया जाता है जन्म के पश्चात। उसके पश्चात फिर भगवान राम का विस्तार होता है व्यक्तित्व का, रामायण हो गया। उसके बाद पूरा संसार की परिक्रमा कर रहा है एक आदर्श के रूप में परिक्रमा। पूछी थी ये जो रामायण मेला है, परिक्रमा मेला है, रामनवमी मेला है और श्रावण मेला है, यह अयोध्या में सारी चीजें लगता है और अयोध्या में आयोजित किया जाता है। और जो रामायण मेला है अयोध्या के साथ साथ चित्रकूट में भी, इसको आपको दिमाग में रखना है।
ठीक है, क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या बात समझ में आ गई? रामनवमी है, ठीक। उसके बाद नवमी के बाद फिर क्या होगा? बच्चा पैदा होता है, झूले में झुलाया जाता है, झूलना रामायण हुआ, और रामायण के बाद फिर परिक्रमा हुई। ठीक है, रामायण मेला 2 जगह है, कहाँ है? अयोध्या में भी है और चित्रकूट में भी है। ठीक, यह हो गया। उसके बाद भगवान राम के बाद फिर किसका स्थान है? ऐसा यहाँ पर कोई स्थान नहीं, को बड़ छोट कहा तक राजू, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब एक ही सत्ता के आयाम है। हम आते हैं राम के बाद भगवान शिव पर आते हैं। भगवान शिव से संबंधित जैसे कैलाश मेला है, बटेश्वर मेला है, गणगौर मेला है, राम बारात मेला है और नवरात्र मेला है। आप लोग बता सकते हैं ये मेले कहाँ होते हैं? आगरा। सारे के सारे मेले क्या हैं? आगरा में हैं। ठीक है, तो कैलाश से भगवान शिव की कल्पना करिए, वो क्या करते हैं? बारात आगे लेकर के चलते हैं। कैलाश से भगवान शिव बारात आगे लेकर चलते हैं। आगे माने क्या हो गया? आगरा हुआ। उसके बाद फिर उनकी बारात में कौन रहते हैं? बटेश्वर पशु। बटेश्वर मेला भी रहता है, और बटेश्वर मेला वस्तुतः किसका है? पशुओं का है। एकमात्र ऐसे देवता है जो अपनी बारात में भूत प्रेत पिशाच, कल हम अनंत दर्शन की बात कर रहे थे शंकर में, तो बटेश्वर मेला है पशु में है, और किसके लिए लेके चलते हैं? उनके साथ में पशु के साथ कौन रहता है? गण भी रहते हैं। गणगौर मेला किसके लिए चलते हैं? गौरी के लिए चलते हैं। ठीक है, और यहाँ ये भी कर सकते हैं कि गौरी वहां पर बाट जो रही है, जैसे आपको दिमाग में बैठाना हो, और फिर इसी को राम बारात मेला भी यही लगता है, और फिर नवरात्रि मेला। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसको बैठाना है। कैलाश है, आगे बारात लेकर चलते हैं। किसकी बारात लेकर? यहाँ पर राम बारात है, तो शिव की बारात की जगह आप शिव की बारात कर सकते हैं, राम बारात कर सकते हैं। दिमाग में आपको बैठाना है कि जो शिव के संदर्भ में कहा जाता है कि शिव बार बार कहते हैं कि भगवान राम भी कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो जन मोहि सपने नहीं पावा। अगर कोई शिव का द्रोही है और सोचता है कि मेरा दास है, वह मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है, तो दोनों की एक दूसरे की पूजा करते हैं, शिव राम की और राम शिव की पूजा करते हैं, इसलिए राम शिव शब्द भी मिलता है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि कैलाश से आगे शिव पशुओं को साथ में लेकर गौरी के लिए बारात लेकर के चलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो गौरी है वह ऐसी वैसी नहीं है, वह नव दुर्गा के रूप में है, और जिसकी उपासना किसके रूप में की जाती है? नवरात्रि के रूप में। नवरात्रि मेला है। नवरात्रि शब्द शुद्ध शब्द है कि नवरात्र? नवरात्र है। तो और नवरात्र किससे संबंधित है? गौरी से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी चीजें किससे जुड़ी हुई है? शिव से, गण से, गौरी से। गौरी की उपासना किस सबसे अधिक किस रूप में की जाती है? नवरात्रि के रूप में की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कैलाश हो गया, गणगौर हो गया, कैलाश के साथ पशु है, बटेश्वर मेला पशुओं का हो गया, और उसके बाद राम बारात है, चल रही है, और उसके बाद नवरात्रि। ये सारे के सारे कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? आगरे में आयोजित किए जाते हैं, आगरा जिला में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप अपने मन में बैठा सकते हैं। कैलाश आगे बारात लेकर, कैलाश पशुओं के साथ, गणों के साथ आगे बारात लेकर गौरी के लिए चलते हैं, और गौरी ऐसी है जिनके लिए नवरात्रि की उपासना की जाती है, नवरात्र की उपासना की जाती है। ठीक, ये हो गया। तो हम लोग अयोध्या घूम लिए मेले में, और कहाँ घूम लिए? आगरा घूम लिए। अब उसके बाद फिर चलते हैं, राम हो गए, शंकर हो गए, अब कृष्ण के पास चलते हैं, मथुरा। ठीक है, मथुरा में कौन कौन सा मेला लगता है? गुड़िया मेला लगता है, कंस मेला लगता है, हरिदास जयंती मेला है, और ध्रुपद मेला है। झूला व देव छठ मेला है। ये मेले हैं, गुड़िया मेला, कंस मेला, हरिदास जयंती मेला, ध्रुपद मेला, झूला व देव छठ मेला। ठीक है, तो इसको आपको आप सब जानते हैं कि हरि थे, अर्थात यहाँ पर हरि का अभिप्राय किससे? भगवान कृष्ण से है। हरि ने कंस को क्या किया था? मार दिया था, मारा था। तो आप लोग ये नाग पंचमी का त्योहार होता है, नाग पंचमी के त्योहार को और कौन सा त्योहार कहा जाता है?
उसमें गुड्डे और गुड़िया बनाए जाते हैं। गुड़िया कहा जाता है। हाँ, गुड़ियों को क्या किया जाता है? पीटा जाता है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक व्यवस्था कैसी, गुड्डे को कभी नहीं पीटते हैं, ठीक है? गुड़िया की पिटाई होती है, तो इस प्रकार से गुड़िया को थुरा जाता है। थुरा माने मथुरा। तो हाँ, इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं, हरि ने कंस को गुड़िया की तरह थुरा, ठीक है, गुड़िया की तरह थुरा, और जिससे उसको छठ मिला है ना, जिससे उसको छठी का दूध याद आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब केवल एक छूट रहा है, ध्रुपद। ध्रुपद भी यही है, ध्रुपद मेला जो है, ध्रुपद मेला मथुरा में भी है और वाराणसी में भी है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप गुड़िया हो गया, गुड़िया की तरह थुरा गया, कंस को कहाँ थुरा गया? मथुरा में थुरा गया। किसने थुरा? हरि ने थुरा, और उसको फिर देव छठ मिला है, मतलब उसको छठी का दूध याद आ गया। तो इस प्रकार से आप इनको मथुरा में देखिए, कंस सीधे सीधे वही जुड़ा हुआ है, और कंस कहीं कुछ है नहीं, कंस मेला। और ये हमारी भारतीय संस्कृति की विविधता देखिए कि जो प्रतिनायक है उसके नाम पर भी मेले लगते हैं, या ठीक वैसा हमने कभी होली पर लिखा था कि होली का त्योहार मुझे जो है गजनी फिल्म की तरह लगता है। गजनी ऐसी फिल्म है जो नायक के नाम पर नहीं, बल्कि किसके नाम पर बनाई गई है? खलनायक के नाम पर बनाई गई है। इसी प्रकार से मथुरा में भी खलनायक जो है उसके नाम पर मेला लगता है, कंस का मेला है। ठीक है, आशा है कि आप लोग अब मथुरा का भ्रमण कर लिए होंगे। सर, किसको थुरना है, किसको बचाना है, इसको ध्रुपद रूप में, हाँ बताइए सर। एक इसमें लिखा हुआ है कंस वध मेला, एक हमीरपुर में भी दिखा रहा है सर, ये अपवाद में नहीं हो सकता? कंस वध, जी हमीरपुर में दिखा रहा है सर, परीक्षा वाणी में। अच्छा जी सर, हमारे पास परीक्षा वाणी ही है जहाँ से मैं देख रहा हूँ, और इसमें तो हमें ऐसा दिख रहा है कि 53 पेज में कंस मेला के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है कंस वध मेला हमीरपुर। तो हो सकता है कंस वध है। इसमें तो जो हमारे पास न्यू एडिशन यहाँ पे नहीं है, अगर ऐसा है तो अपवाद की बात नहीं है, तो सामान्य चीज है, ठीक है। वहाँ पर कंस मेला है और यहाँ पर कंस वध मेला। देखिए, कंस का वध कहीं भी हो सकता है, जहाँ पर कंस रहेगा, जिस प्रकार के मामा रहेंगे उनका वध हमारे पर भी हो सकता है, तुम्हारे पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इसको मैं इसको देख लूंगा। हालांकि इसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ स्रोत है वह जो उत्तर प्रदेश का सूचना प्रसारण मंत्रालय की पुस्तक उसको वो है, उसको भी देख लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप दोनों को याद कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ध्रुपद मेला है, ध्रुपद मेला दोनों जगह लगता है, मथुरा में भी लगता है और वाराणसी में भी लगता है। यहाँ पर अभिप्राय किससे? आप अभिप्राय ध्रुपद क्या है? एक गायकी है। और इसी प्रकार से कंस क्या है? कंस कोई कंस, अर्जुन, राम, रावण, ये हर जगह पाए जाते हैं। कहीं पर इनका वध किया जा सकता है, कहीं पर इनकी पूजा की जा सकती है, जो जैसा रहता है वैसा चीजें मिल सकती है। तो ठीक है, इसको भी देखा जा सकता है। आप इसी स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है, लोग सर्च कर लीजिए, तो भेज दीजिएगा। सर हरिदास जयंती भी वृंदावन में है सर। हरिदास जयंती भी है, बिल्कुल। मत इसीलिए तो हमने हरि बोला था ना, हरिदास जयंती जो है मथुरा में, मतलब सबसे पहले तो इसीलिए मैंने हरि का नाम लिया ना। हरि ने कंस का, वृंदावन भी दिखा रहा है। हाँ, तो वृंदावन अलग से जिला है, मथुरा में ही है ना। जी सर। मथुरा, ठीक है, मथुरा में ही वृंदावन, ठीक है। बट सर एक बार क्या हुआ था ना सर, वृंदावन दे दिया था ऑप्शन में, मथुरा हटा के, मथुरा और वृंदावन दोनों दिया था। नहीं तो वृंदावन में ही लगता है। हाँ सर, इसीलिए बच्चों को कंफ्यूजन है। जी सर, शेयर कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। कैलाश गौतम की एक कविता है जिसमें वो वृंदावन का उल्लेख करते हैं। इसमें मुझे ठीक याद आ नहीं रही। वो कहते हैं कि मन का वृंदावन होना, हाँ, मन का वृंदावन होना है इतना आसान नहीं। वृंदावन तो वृंदावन है, कोई घर दालान नहीं, ठीक है। मन का वृंदावन होना है इतना आसान नहीं। वृंदावन तो वृंदावन है, कोई घर का दालान नहीं। मतलब घर कोई दालान नहीं है कि आप हर चीज को उसको बना सकते हैं। तो जहाँ हरि रहेंगे वही वृंदावन रहेगा। आपके मन में जैसे हरि आएंगे वैसे वृंदावन भी आ जाएगा। वृंदावन, वृंदावन क्या होता है? तुलसी। तुलसी। तुलसी बिल्कुल। और वैसे भी वृंदा क्या होती है? वृंदा और हरि की शादी होती है, आप सब जानते हैं। जी सर। ठीक है, तो इस प्रकार से
वृंदावन में ही हरि निवास करते हैं, ऐसे इसको बता सकते हैं। अब उसके पश्चात फिर देवा शरीफ मेला है, यह बाराबंकी में लगता है, ठीक है। तो देव की जो शराफत है वो बार बार उसको बका जाता है, कहा जाता है। देवा शरीफ है ना, तो देव की शराफत, ठीक है। और बाराबंकी माने क्या हुआ, बार बार देव की शराफत का वर्णन, या जो भी आपको दिमाग में प्रयास रखना है, देव की शराफत बार बार कही जाती है, बार बार बुराई जाती है, या बार बार आप जो उसमें शब्द लिखा है अगर वही रखना चाहते हैं तो बाराबंकी माने बार बार बकी जाती है। जो शराफत है उसे हकीकत में बार बार बका जाना भी चाहिए, बका माने कहा जाना चाहिए, ठीक है। आप लोग कुछ देवों की शराफत का वर्णन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि कौन ऐसे देव हैं जिनकी शराफत आपको सबसे अच्छी लगती है? बोलिए। ये सब सर गुरुदेव से बढ़िया कौन शराफत का आप हैं? कितना बढ़िया है। गुरुदेव हमेशा गोविंद को ही बताते हैं, पर यारी गुरु आपने गोविंद जी को बताए, तो सभी हैं। और मुझे तो सबसे अच्छा वाकई में भगवान शंकर ही लगते हैं। जैसे हमने बार बार आपसे चर्चा की है कि ज्ञान से विज्ञान से सभी को साथ में लेकर के, जैसे भगवान शंकर क्या है, विरोधों का अद्भुत सामंजस्य है। और इस रूप में अभी जो हम कैलाश से लेकर गणगौर और सबकी यात्रा कर रहे थे, तो वो जैसे विविधता में एकता, या जो विरोध है कॉन्ट्राडिक्टरी में कैसे एकमोडेशन किया जा सकता है, ये भगवान शंकर में देखा जा सकता है, ठीक है। सबसे अधिक तो त्याग की बात है, सोने की लंका को दान में देकर के अपना धन धन भोलेनाथ महादेव कौड़ी दे खजाने में, है ना। क्या है, तीन लोग कैसे है, तीन लोग दुनिया में बसा तो आप बसे पीराने में, ऐसे करके। चलिए, उसके पश्चात फिर ये सैयद सलार मेला है, बहराइच में है। सैयद सलार मेला बहराइच में है। हम और दुनिया को नहीं जानते, लेकिन अपने घर के संदर्भ में कहा जाता है। अमिताभ बच्चन को ये कहना था कि तीरथशाला कैसे करके है, चारों धाम बरवाली क्या है, तीरथशाला तीरथ कैसे है भाई, ससुरा तीरथ नहीं इसमें याद आ रहा सर बिल्कुल याद नहीं आ रहा सर मुझे भी। ऐसे चारों धाम बरवाली करके है, तीरथशाला तीरथ ऐसे करके है, ससुरा तीरथ सासू तीरथ, हाँ तीरथ साले साली, सब तीरथ से बढ़ करके है चारों धाम घरवाली। लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा है, जो हमारा साला है बिल्कुल बहरा है, सुनता नहीं है, और उनको लगता है जो बहराइच का मेला लगता है इन्हीं सालों के लिए लगता है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद सकते हैं, सालार मेला बहराइच में है, सभी साले बहरे होते हैं, केवल अपनी दीदी की सुनते हैं। हम भी साले हैं, जहाँ जीजा का संदर्भ होता है तो फिर दीदी की आवाज सुनाई पड़ती है, जीजा की सुनाई नहीं पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता इसी का होता है, जैसे व्यंजन में मसाले और रिश्ते में साले, दोनों का महत्व है। लेकिन दोनों अधिक मात्रा में सेवन से क्या हो जाते हैं, मसाला अधिक करोगे तो तमाम विकृतियां से एक बहरापन दिया सकता है। तो चलिए ठीक है, सैयद सालार मेला बहराइच में है, तो इसको साला बहरा ऐसे दिमाग में बैठा सकते हैं, ताकि इस भाव के साथ कि आप भी किसी न किसी के साले हैं, ठीक है। जितना उसको गाली देंगे वो आप पर भी पड़ेगी। उसके बाद फिर है सरदाना मेला और नौचंदी मेला, यह जो है मेरठ में लगता है, ठीक है। तो इसको ऐसे दिमाग में बैठा सकते हैं, मेरा सारा, मेरठ माने क्या हो गया, मेरा, सरदाना माने सारा धन चांदी में लग गया, नौचंदी मेरा सारा धन चांदी में लग गया। सरदाना मेला मेरठ और नौचंदी मेला मेरठ, बाबू ठीक है। ए, तो सरदाना से क्या हो गया, सारा धन, 1 घंटा हो गया, इसका मेरा मैंने मेरठ हो गया, और नौचंदी माने अद्दिया ये तो भी पूरा जाएगी। मेरठ में। तो ये दोनों मेले यहाँ पर लगते हैं। वैसे भी यहाँ पर किसकी शुरुआत हुई थी, मेरठ से किसकी शुरुआत हुई थी, इसको कौन क्रांति नगर कहते हैं, और कौन सा नगर कहते हैं, 1857। और कैंची नगर भी कहते हैं क्या, जी सर। ठीक है। चलिए, अभी चांदी से याद आया, और सोने से, सोना जो होता है उसकी शुद्धता किसमें नापी जाती है, आप सबको पता है, कैरेट में नापी जाती है। कितने कैरेट का होता है,
24 आपने सोना पहना हुआ है, सोना आभूषण धारण किया हुआ है। 24 का सर सोना है बस। कितने कैरेट का है जिसने धारण किया है? सर 22 पक्का? देखा गया। बाकी 2 कैरेट क्या है? धातु। कौन सी धातु? सोना में तो धातु ही है। सर वो नहीं तांबा मिलाया है। हाँ, तांबा कॉपर, ठीक है। बाकी उसमें तांबा मिला दिया जाता है ताकि वो थोड़ा सा कड़ा रहे, ठीक है। इसी प्रकार से चांदी की स्थिति में यही होती है। चांदी में भी इतनी चांदी मुलायम होती है कि वो टूट सकती है और लचीली हो सकती है, इसलिए उसमें भी कढ़ाई के लिए तांबा मिला दिया जाता है, ठीक है। अब उसके पश्चात है देवी पाटन मेला। कहाँ है ये? ठीक है। बलराम ने देवी का फाटक खोल दिया, देवी पाटन, ठीक है। या बलराम ने जो बलिराम ने देवी को पटक दिया। जो भी आपको ध्यान में रखना है, जिसके पास बल होगा वह देवी को पटक देगा, ठीक है। यहाँ पर इस केवल एक कोड बनाने के उद्देश्य से है, ठीक है। तो ये हो सकता है, मतलब इसको और सात्विक स्वरूप देना चाहें तो बलराम ने अपनी आराधना से देवी का फाटक खोल दिया, ठीक है। तो यह सही रहेगा। उसके बाद फिर महावीर मेला है लखनऊ में। फिर इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। लखन से आप दिमाग पर बैठा सकते हैं। हालांकि महावीर का जो प्रयोग किया जाता है अनुमान के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर लखनऊ के संदर्भ में है। फिर उसके बाद खारी झल्लू कार्तिक मेला, ये पूछा जा सकता है। खारी झल्लू कार्तिक मेला क्या बिजनौर में है, ठीक है। इसको खाली को खाली बना सकते हैं, खाली झल्लू को झोला बना सकते हैं। खाली झोला लेकर बिजी रहते हैं। खाली झल्लू कार्तिक मेला, ठीक है। खाली झोला लेकर बिजनौर माने बिजी रहते हैं। खाली झल्लू कार्तिक मेला, ठीक। गढ़मुक्तेश्वर मेला बताइए, कोई बताएगा? आपको में, ठीक है। और कोई आप लोग मेला लगता है? सही। हाँ, गंगा भी लगता है। गढ़गंगा का भी मुक्तेश्वर सही है, ठीक है। तो ये लेकिन यहाँ पर 2 है। एक गढ़मुक्तेश्वर मेला पूछा गया और सही मेला है। तो ये समझिए, जो इसको कैसे दिमाग में बैठाएंगे, जो हापुड़ का मतलब पूरी कहाँ है? गढ़ में है, ठीक है। गढ़ में पूरी है और इसके लिए गढ़ को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? शहीद होना पड़ता है, ऐसे मिलने वाली नहीं है, ठीक। हापुड़ या हापुड़ के वही है। हापुड़ के गढ़ को प्राप्त करने के लिए शहीद होना पड़ेगा। तो दोनों चीजें आ गई। हापुड़ के गढ़ को प्राप्त करने के लिए शहीद होना पड़ेगा, ये चीजें हैं। उसके बाद श्रृंगी रामपुर मेला और रामनगरिया मेला, मकनपुर मेला, कंपिल मेला, ये सारे के सारे मेले कहाँ पर हैं? फर्रुखाबाद में, ठीक है। इसको अभी कुछ कोड हमको समझ नहीं आ रहा है। सिंगी रामपुर, रामनगरिया, मकनपुर और कंपिल मेला। क्योंकि कल मैंने कक्षा लेने के लिए बोल दिया था, तो अभी इस पर बहुत ज्यादा चिंतन नहीं कर पाया, लेकिन इसको आपको दिमाग में बैठाइएगा। फिर अगर कुछ ऐसा होता है तो अगली कक्षा में हम देखेंगे। सिंगी राम, रामनगरिया, मकनपुर और कंपिल, ये सभी कहाँ है? फर्रुखाबाद में है। फिर सोरो मेला है या कासगंज में है। पहले कासगंज को क्या कहते थे? क्या कहते थे? एटा। इसका नाम क्या था? एटा नाम था क्या? जी सर। एटा अभी भी नाम है? जी सर, एटा। ठीक है। तो ये मतलब जो रूह बनती है वो एक प्रकार से क्या रहती है? कसी रहती है, ठीक है। तो सोरो कासगंज है, तो इसको इस प्रकार से आप बैठा सकते हैं कि जो रूह है वह क्या है? कसी हुई है, इकट्ठा है। या है फिर खिचड़ी मेला है या गोरखपुर में है। जो गोरखपुर के लोग हैं सब जानते होंगे। और वैसे भी जो खिचड़ी बनती है उसमें जो गाय है उसका घी अगर न मिले तो फिर क्या वो बन सकती है? नहीं बन सकती है। तो इस प्रकार से यह बनाया जा सकता है। शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में, कल हमने आपसे चर्चा भी की थी, बताया भी था कि शाकुंभरी देवी का सहारा
है ना। शाकंभरी का सहारा, या ऐसे कर सकते हैं इस समय जैसे ठंडी का मौसम है तो वो सब ज्यादा क्या खाई जाती है, साग खाई जाती है। साग माने क्या होता है, हरी सब्जियां होती है ना, जो हरी पत्तियां, विशेष रूप से जैसे पालक है, चने की साग है, उसको आप लोग साग बोलते हैं, वो आप उसका शाक है, सही सब उसका साग सब तद्भव है और उसका तत्सम क्या होता है, शाक होता है। तो इस समय साग का ही सहारा रहता है, उसी से पेट भरता है। ठीक। और संस्कृत में हम लोग पढ़ते थे साग प्रिया पार्थिवा, जो राजा होते हैं वो साग प्रिय होते हैं, मतलब पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं। तो अगर आप लोग पत्ते वाली सब्जियां खा रहे हैं तो अपने आप को राजा ही समझिए। उसके बाद फिर नक कटैया मेला है वाराणसी में। भगवान शंकर के जो गण होते हैं वो सब क्या है, किसी का नाक कटा रहता है। गांव में कभी कोई सुने थे कि ऐसा बराती ना एक देखा अब तक जिया हो धकाधक, केहू के एक मोड़ केहू के दुई मोड़ ना, केहू के एक आंख केहू के दुई आंख, केहू बिना आंख के ताके टकाटक। तो इस प्रकार से केहू के एक नाक केहू के दुई नाक, केहू बिना नाके के सूंघे, कैसे जो भी हो इस प्रकार से। तो ये चीजें हैं। नक कटैया मतलब भगवान शंकर से याद कर सकते हैं। नक कटैया मेला है, वहां पर जो नाक कटी है, कान कटी है, सभी लोग रहते हैं। अन्नकूट मेला भी है, मां अन्नपूर्णा उनके साथ में है वाराणसी में। ठीक है। फिर ददरी पशु मेला है, यह कहाँ है, सर बलिया। बलिया में। बलिया में है। ठीक है। तो ये तो ऐसे भी याद रहेगा, ना याद हो तो बलमा को दांत करवा दीजिए, खाद करवा दीजिए। ठीक है। तो ददरी पशु मेला हमारे यहाँ लगा हुआ है अभी मेला है। सर, अभी मेला लगा हुआ है हमारे यहाँ ददरी मेला। क्या मिलता है वहाँ, निधि बताओ। सर फेमस तो ये इसीलिए पशु के लिए, बाकी ऐसे उसके अलावा सारी चीजें झूले वगैरह सब लगे होते हैं। ठीक है। तो ठीक है, फिर ददरी से याद रहेगा, मुख्य रूप से पशुओं के लिए है, तो ठीक है। और यहाँ पर ऐसे आप याद कर सकते हो, बलमा की चदरी, बलमा की ददरी, जो भी आपको याद रखना हो उस प्रकार से याद कर सकते हैं। गोविंद साहब मेला है, यह अम्बेडकर नगर में है। देखिए यहाँ पर भी साहेब है और अम्बेडकर में भी क्या जुड़ा हुआ है, बाबा साहेब जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो गोविंद साहब मेला कहाँ पर है, जो बाबा साहब के नाम से जिला बना है, अम्बेडकर नगर। इस प्रकार से दोनों को साहब से जोड़ सकते हैं। कालिंजर मेला है, ये पूछा गया है। कालिंजर का किला भी है, कहाँ है बताइए। बादा बादा में सर। बांदा में है। ठीक है। तो कालिंजर का किला याद रहेगा तो उसे भी आप सबको याद रहेगा। ठीक है। उसके पश्चात है गोला गोकर्ण नाथ मेला, क्या कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, खीर का गोला, गोला गोकर्ण नाथ का मतलब लखीमपुर खीरी हो गया। खीरी से क्या हो गया, खीर, और गोला से खीर का गोला। फिर ये नहीं भूलेगा आपको। ठीक। बिनिया घाट मेला है, यहाँ हरदोई है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, चलने की बिरिया कहाँ जाना पड़ेगा, हरि के पास ही जाना पड़ेगा। जो चलने की बिरिया, चलने की परिया या चलने की पारी आती है ना, बिरिया लोग कहते नहीं है। बिरिया का मतलब क्या होता है, समय होता है। ठीक है। चलत बिरिया ऐसे आता है। तो अंततः हमको कहाँ जाना पड़ता है, हरि के पास ही जाना पड़ता है। या हमारा जो बिरिया वाले क्षण होता है, हमारा हर जो बेरिया है या उसका हर की दी हुई है, जब वो चाहेंगे उनके पास रहेगी, जब चाहेंगे वो हरण कर लेंगे। बस बाकी सारी चीज तो ये ढाई घाट मेला कहाँ है, शाहजहांपुर में। कैसे याद है अर्चना आपको, हम इसको जब यहाँ ढाई घाट लिखा था, मैं इसको ढाई हाथ पढ़ रहा था। फिर मुझे लगा कि इसे उस्ताद सनी देओल का ढाई हाथ होता है, 2.5 किलो का हाथ होता है। उसी प्रकार से शाहजहां का भी जो रहता था वो 2.5 किलो का हाथ रहता था। ठीक है। तो वैसे भी जो शाहजहां होते हैं, शहनशाह होते हैं, राजा महाराजे होते हैं, उनका हाथ 2 किलो का 1 किलो का नहीं होता, 2.5 किलो का ही होता है। तो इस प्रकार से ढाई घाट जो है शाहजहांपुर में है। और फिर बाल सुंदरी देवी मेला, यह कहाँ है, बुलंदशहर में है। बुलंदशहर में है। ठीक है। तो बाल सुंदरी की बुलंदी ऐसे दिमाग में रख सकते हो। बाल सुंदरी माने दुर्गा माँ के बारे में ही कहा जाता है, और वो बाल्यावस्था से ही सुंदर थी। उसके पश्चात फिर विंध्याचल मेला सबको पता है, मिर्जापुर में। और क्रिश्चियन मेला ये भी मेरठ में है, सरधना में, यहाँ पर भी है क्रिश्चियन मेला भी है यहाँ पर। तो ये जो मुख्य मेले थे ये हम आपको बता दिए।
आशा है कि आप लोग उसको इससे लाभान्वित होंगे। अब कल का क्या होमवर्क है? सर उत्तर प्रदेश के जो पक्षी अभ्यारण्य सर वन्य जीव अभ्यारण्य करा दीजिए। ये हो गया एक बार, लेकिन एक बार फिर से हो जाएगा तो अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में चर्चा हो जाएगी। और जो ताल है यूपी में वो भी एक बार, क्योंकि वो हमेशा भूल जाता है। ताल, हाँ सर, जो ताल झील। ठीक है, झील के बारे में हो जाएगा, इनके बारे में हो जाएगा। और अभी जो चित्रकला, लोक नृत्य कला, इसके बारे में छोटे छोटे कुछ जो बिंदु है जी सर। वो हम आपको बता रहे हैं। चित्रकला, लोक कला, ठीक है। कल हमने आप सबसे साइंस के बारे में कुछ चर्चा की थी, जैसे सोडियम कार्बोनेट होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना। जी सर। कहाँ पर इसका प्रयोग होता है बताइए? फिर एक वॉशिंग सोडा आता है, एक बेकिंग सोडा होता है। कौन होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है और वॉशिंग सोडा कार्बोनेट होता है। ठीक है। बाई माने वहां पर बेकिंग हो जाएगा, वहां पर भी बा है, वहां पर भी बा है। ठीक है, बेकिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप दिमाग में बैठा सकते हो। सोडियम कार्बोनेट जो होता है वह वॉशिंग सोडा होता है, इसके काम में आता है। और जो बेकिंग सोडा होता है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये किससे मिलकर बनता है? तो जिप्सम से बनता है क्या? उस कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम कैल्शियम सल्फेट है। और जिप्सम किसने कहा था? सर मैंने। आप सही हो, जिप्सम से बनता है। जब इसको हाँ सर, उसमें बस फॉर्मूला का अंतर होता है, एक में हाफ हो जाता है, एक में 2:2 हो जाता है। ये सेमी हाइड्रेट होता है, अर्धजल योजित होता है जिप्सम को। तो इस प्रकार से फिर कैल्शियम सल्फेट हो जाता है, पूछा गया है। ठीक है, तो मतलब साइंस जो हमेशा प्रयोग में की जाती है, इसका प्रयोग मूर्ति बनाने में, चिकित्सा में सब में होता है। और उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, किससे बनता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है क्या? ठीक है, मतलब चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड में क्लोरीन मिलाया जाता है, तो फिर क्या बन जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, एक बार आईएएस में पूछा गया था 2003 में, उस साल मैंने दिया था। उस साल पूछा था कि जो टूथपेस्ट है उसमें किसका प्रयोग होता है, बता सकता है कोई? फिर कैल्शियम का तो होता है, का प्रयोग होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। और जो दंत मंजन है उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है, ध्यान में रखिएगा। चूर्ण होता है पेस्ट में कैल्शियम, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। और जो दंत मंजन होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सारी क्लोराइड को। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना है। और अभी जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, अग्निशामक जो यंत्र होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बेकरी उद्योग में इसका क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो क्या होता है, वो फूलने लगती है ब्रेड। वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? जलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का। और बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इसका वहां पर प्रयोग किया जाता है। जब आप सबकी ऑफिस रहेगी, बैंक रहेंगे, तो वहां सब इसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो फिर बस यहीं पर हम इसका इस कक्षा का समापन करते हैं। कल हम झील और जो अभ्यारण्य है, जो भी चीजें हैं, इनके साथ फिर उपस्थित होते हैं। ठीक है जी सर। आप सर कुछ आया कि नहीं? कुछ आने से फायदा होता है कि समय नष्ट होता है? सर बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा फायदा होता है सर। आगे क्या सर? सर याद तो किया था मेलों को बहुत बार, लेकिन याद आज हुआ है। जी सर, याद रहता है। क्वेश्चन था जी, मेले और ये महोत्सव में अंतर क्या होता है? उत्सव महोत्सव में देखिए, मेले का मतलब क्या होता है? मिलना होता है। मिलन से मेला शब्द बना हुआ है। सभी का उद्देश्य जैसे संस्कृत का एक बहुत अच्छा, उसमें कालिदास ने लिखा है, उत्सव प्रिया भारतीय या उत्सव प्रिया मानवा। जो मानव होते हैं वह क्या होते हैं? उत्सव प्रिय होते हैं। उत्सव प्रिय होते हैं। ठीक है, उत माने क्या होता है? उत्कट। ठीक है,
और यहाँ पर शव का मतलब वो वाला सा नहीं है जिसमें व्यक्ति मृत हो जाता है। शव का अभिप्राय यहाँ पर सुर से है, प्राणों से है। ठीक है, इसी से सुर बना है, जिसमें अत्यधिक प्राण होता है वह सुर होता है, और जिसमें प्राण चला जाता है या निष्क्रियता आ जाती है वो समझे कि अपने आप को असुर ही। अगर आप कभी भी निष्क्रिय अवस्था में हैं तो समझिए कि आपके पास सुर नहीं है, देवता नहीं है, आप असुरत्व की ओर जा रहे हैं। तो जितना सक्रिय रहेंगे उतना ही आपके अंदर देवत्व रहेगा। तो यहाँ पर मतलब प्राण हमारे बहुत ही उत्कट रूप में जीवंत रहे, ज्वलंत रहे, इसके लिए उत्सव का आयोजन किया जाता है। या उत्सव, इस उत्सव में सभी भागीदार हों, तो फिर यह क्या रूप ले लेता है? मेले का रूप ले लेता है। यह उत्सव जो बहुत बड़ा उत्सव हो जाता है तो फिर इसको क्या कहते हैं? महोत्सव, महान उत्सव कहते हैं, बहुत बड़ा उत्सव कहते हैं। तो सबसे छोटा जो रूप होता है वह उत्सव का होता है। उत्सव एक पारिवारिक उत्सव भी हो सकता है, और जैसे हम घर में मनाते हैं होली का उत्सव, किसी का उत्सव, जन्मोत्सव, ठीक है, तो उसमें सीमित भागीदारी रहती है। जब बहुत बड़ा उत्सव हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? महोत्सव कहते हैं। जैसे इसमें जो कुंभ है या किसके रूप में आयोजित होने जा रहा है? महोत्सव के रूप में, ठीक है। और फिर जब इसमें इस उत्सव में सभी लोग भागीदार हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? महोत्सव मेला कहते हैं। वस्तुतः जब मुझे याद है, इसके 12 वर्ष पूर्व हम लोग तैयारी के उसमें थे, तो नवभारत टाइम्स में बहुत अच्छी शीर्षक निकला था। उसमें लिखा था कि आस्था के कुंभ में समाया पूरा विश्व। कुंभ माने क्या होता है? घड़ा होता है, और उसमें पूरा विश्व क्या हो जाता है? समा जाता है ना? जी सर। तो कुंभ माने छोटा सा घड़ा। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा ही तो होता है। छोटी उस पूरे घड़े में पूरे संसार की आस्था क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है। और वस्तुतः इसका जो प्रयोजन था कल्चरल इंटीग्रेशन। आप सोचिए कि आज तो ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया जो है कर लो दुनिया मुट्ठी में के भाव से जुड़ी हुई है एक दूसरे से। यहाँ कोई घटना घटित होती है पूरे संसार में फैल जाती है। लेकिन तब देखिए जब संचार के साधन नहीं थे, तब हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार, जो अच्छी संस्कृतियां हैं, एक होता है कल्चरल इंटीग्रेशन होता है, सांस्कृतिक एकता होती है, संस्कृतियों को आत्मसात करना होता है, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, सांस्कृतिक विनिमय होता है। तो उन सब के लिए ये जो कुंभ रहता था एक प्रकार से सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी पर्व होता था। दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है ना, और यहाँ से कुछ चीजों को सीख रहा है, और हम लोग भी ऐसा नहीं कि निष्क्रिय बैठे हुए हैं, हम लोग भी क्या करते हैं? उनसे चीजों को ग्रहण करते हैं। तो यह जो मेला होता है, यह मेला केवल व्यक्तियों का मेला नहीं होता है, संस्कृतियों का मेला होता है, व्यापार का मेला होता है, विनिमय का मेला होता है, और ढेर सारी चीजें हम सीखते हैं, जाते हैं। तो ये इसका एक बृहद उद्देश्य रहता था। और उसी के साथ साथ में यहाँ पर एक बार आईएएस में हमारे मित्र कृष्णकांत पाठक आईएएस स्टाफ भी किए थे, और फिर सर्वश्रेष्ठ कलेक्टर का पुरस्कार उनको मिला। तो उन्होंने आईएएस का इंटरव्यू दिया था संयोग से, क्योंकि यही तैयारी करते हैं, तो वहां पर पूछा गया था कि क्या मतलब होता है कल्पवास का, जो 1 महीने का कल्पवास होता है, इसकी सार्थकता किस रूप में आप देखते हो? कोई बता सकता है? जो कुंभ लगा है, आप भविष्य में आप सब इंटरव्यू भी देंगे तो निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। सर मेरे इंटरव्यू में सर कुंभ मेले से रिलेटेड था, और मैं काफी हद तक बता ले गया था। 1-2 चीज पे मैं थोड़ा सा डाउट गया तो मैं सॉरी बोल दिया था। क्या था सर? लेकिन कल्पवास वाला आप बता दीजिए सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। आयोजित हो जाएगा। यहाँ पर हम केवल एक झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं कि भविष्य में इंटरव्यू के लिए भी हमको मिलाना पड़ेगा अपने मेले में, ठीक है? नहीं तो झमेले खड़े हो सकते हैं। कल्प, यहाँ पर जो कल्पवास का अभिप्राय है उसे ढेर सारे अर्थ होते हैं। कल्प एक 4 युगों को मिलकर के बनता है, और ये माना जाता है कि यहाँ 1 महीना अगर आपने रह लिया तो पूरा एक कल्प का निवास आपने कर लिया। जो इसका अर्थ है वसुधा, उसका अर्थ यह रहता है कि उसका जो भाव है, उसका जो महत्व है यह है कि जब यहाँ पर कोई कल्पवास करने आता है तो अपने जितने भी परिवार के लोग हैं उन सबको छोड़ करके आता है ना। तो इस प्रकार से जितना भी माया मोह है उन सबसे मुक्त होकर के वह यहाँ पर आकर के रहता है। तो लड़ाई झगड़ा प्यार दुश्मनी जितनी भी चीजें हैं सब एक किनारे हो जाती हैं, और उसको यहाँ पर एक तरह से मुक्त आत्मा के रूप में ना यहाँ पर निवास करता है। तो इसका जो सार्थकता है इसी में है। जैसे इस समय आप सभी लोग कल्पवासी के रूप में हो सकते हैं, क्योंकि आपको इस समय केवल अपना जो मोक्ष का साधन है
वह क्या है, जो आपकी उत्तर, जो आपकी ये पाठ्य पुस्तकें हैं या उसका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वही दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से जब यहाँ पर कल्पवास करते हैं, लोग अपने घर परिवार नातेदारी रिश्तेदारी से दूर होकर के केवल परमात्मा की साधना करते हैं। और इसका यही अभिप्राय है, एक वाक्य में कल्पवास का अभिप्राय है, राग द्वेष सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इन सबसे मुक्त होकर के वास करने का भाव। और अगर आपने एक क्षण भी इस प्रकार का जीवन जी लिया ना, तो ऐसा हुआ कि कल्पों का जीवन आपने जी लिया है, 4 युगों का जीवन आपने जी लिया है। ठीक है, तो आप सभी भविष्य में कल्पवासी बने या अभी भी कल्पवासी रहे, ताकि आपकी जो कल्पना है वह साकार हो और कल्प वृक्ष की तरह आपको ढेर सारा फल मिले। विशेष रूप से अभी जो आगामी परीक्षा है, प्राथमिक परीक्षा का ज्ञान आप सब प्राप्त करें, फिर हम कल फिर मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम सर। नमस्ते। तो चलिए सभी लोग तक मेरी आवाज जा रही तो एक बार हैंडल कर दीजिए तुरंत। ठीक है, आ जाइए भाई। सर, जी सर। टूथपेस्ट और दंत मंजन में थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए। सर तो बताए थे ना, एक में क्या था, दंत में मैग्नीशियम कार्बोनेट, टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और मैग्नीशियम। एक लोग बोलिए, एक लोग। निधि मैम आप बोलिए। टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और जो दंत मंजन होता है, आई थिंक जो पाउडर के फॉर्म में होता है शायद, जी 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 वही, उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। ठीक है ना सर, क्लियर हुआ? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का अंतर है, बाकी दोनों में कार्बोनेट होगा। चलिए ठीक है, फिर आ जाइए पेज नंबर 170 पे। वहीं पे थे ही सब लोग। 171 पे, हाँ 171 पे आइए। 171 पे सुरेश प्रभु जी का हम लोग देख चुके थे, और माइकल जैक्सन हो चुका था, सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल हो चुके थे। अगला इंपॉर्टेंट है, मनु भाकर को बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो मनु बेटी है, जानते ही हैं, देश की बेटी है, और इन्होंने पदक भी जीता है, ओलंपिक मेडल। तो इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जिसकी शुरुआत हुई थी कब? 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था, कौन बताएगा? कहाँ से शुरू हुआ था? हैंडल कीजिए, बोलिएगा मत। जी दीपक सर आप बताइए। पानीपत हरियाणा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, उसका आनंद कुमार है, आनंद कुमार। इनको देखिए, प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ, सुपर 30 के संचालक हैं, दक्षिण कोरिया। दीपक सर आपका माइक ऑन है, कृपया ऑफ कीजिए प्लीज सर। ठीक है, तो आनंद कुमार को कोरिया पर्यटन संगठन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, कोरिया पर्यटन संगठन केटीओ का मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया? आनंद कुमार को है। उसके बाद रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के लंदन के फेलोशिप में, जी हिमांशु सर कुछ बोलना है? सर जो अभी एक फिल्म आई थी आनंद कुमार वाली, सुपर 30 इन्हीं के ऊपर है क्या? जी 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 जी। अच्छा, ये बिहार के वही हैं, बिहार वाले। ठीक है, चलिए, तो डॉक्टर सुंदरामन श्रीधर को बस आगे बढ़ जाइए। सौम्या स्वामीनाथन का नाम इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम, भारत ने कब तक तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य रखा, कौन बताएगा? हैंडल कीजिए। भारत ने 2027। रोहित सर आप बोलिए। सर 2025 का है ना? 2025 है। अभी मैम आपने जो बोला 2027 में नहीं, 2027 नहीं था, 2028 में कोई दूसरा है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया स्वामी स्वामीनाथन को टीबी। ठीक है, और उसके बाद रोशनी नाडर मल्होत्रा। ठीक है, रोशनी नाडर मल्होत्रा को सिविलियर डी लीजेंड डी ऑनर। ठीक है, तो इसी के आगे, ठीक है, आपको बता देते हैं, जहां ये रोशनी नाडर मल्होत्रा लिखा उससे जस्ट सामने आप देख रहे होंगे अतुल शाह लिखा होगा, सेकंड वाले कॉलम में। ठीक है, और उसके नीचे आ जाइए, 5वें नंबर पे आइए, देखिए लिखा बी आर ललिताम्बिका। बी आर ललिताम्बिका दिख रहा है आप लोगों को? हैंडेज कर दीजिएगा जी। देखिए, सेवेलियर डी ला लीजेंड डी ऑनर। ठीक है, तो दोनों नाम एक साथ कर सकते हैं आप, रोशनी नाडर और ललिताम्बिका। ठीक है, रोशनी ललित को सेवेलियर डे ला लीजेंड ऑनर है। एक को 2023 में, एक को 2024 में है। ठीक, अब दोनों एक साथ याद कर लीजिए, क्योंकि दोनों याद करना एक जगह पे आसान रहेगा। ठीक है, रोशनी और ललिता। ठीक है, रोशनी और ललिता को फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है
ला लीजेंडियानर, ठीक है, सेवेलियर डे ला लीजेंडियानर, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे एनके सिंह है, छोड़ दीजिए। पूर्णिमा श्रेष्ठ है, एक ही सत्र में 3 बार नेपाल की पर्वतारोही है और एक ही सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई हैं। पूर्णिमा, आप जानते हैं पूर्णिमा जो है 3 बार पूर्ण कर चुकी है अपनी यात्रा, ऐसे कर सकते हैं। वैसे कम प्रोबेबिलिटी है आने की। उसके बाद काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र की जो है भारतीय पर्वतारोही है, 16 वर्ष की अवस्था में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई है नेपाल की ओर से, ठीक है। नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की जो भारतीय पर्वतारोही, उनका नाम क्या है? काम्या कार्तिकेयन है। उसके बाद आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है चिदानंद एस नाइक। चिदानंद एस नाइक को सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट सन टू नो को 77वें कांस फेस्टिवल में ला सीनेफ से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ला सीनेफ में किस फिल्म के लिए? सनफ्लावर्स। तो ला सीनेफ कांस, ये इंपॉर्टेंट नाम हमको लग रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सीनेफ का प्रथम पुरस्कार दिया गया सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट सन, ठीक है, वेयर द फर्स्ट सन वन टू नो। ये पूरे के छात्र हैं, ठीक है, इनके द्वारा जिनकी फिल्म थी। जी अर्जुन सर, सुमित सर, कुछ बोलना है क्या आपको? सुमित सर? नो सर, गलती से हो गया। ओके ओके, ठीक है फिर चलिए। या ये भी कह सकते हैं सर, सनफ्लावर लाओ। हाँ, सनफ्लावर लाओ, वही सका, सनफ्लावर लाओ नाइक, ऐसे बना सकते हैं। कांस में सनफ्लावर लाओ नाइक, ऐसे बना सकते हैं, कांस में सनफ्लावर लाओ नाइक। ये इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है, याद रखिएगा ये। जी निधि मैम बोलिए आप। सर ये शॉर्ट मूवी है ना शायद? अब मैम शॉर्ट मूवी यहाँ दिया नहीं, आगे हो सकता मिल जाए। सर ये ऑस्कर में ये क्वालिफाई की है ये भी। अच्छा, ऑस्कर में भी है ये, चलिए क्वालिफाई की है तब सर। दोनों जगह इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। 60 अगर 60 फिल्म है तो ठीक है, ये भी सही है। अरुण सर कुछ बोलना? ठीक है, चलिए। तो आप लिख सकते हैं कांस में सनफ्लावर लाओ नाइक, ठीक है जी। ऑस्कर में सर लापता लेडीज भी शामिल हुई है। अच्छा, किरण राव और आमिर खान की लापता लेडीज। हाँ, लापता लेडीज। चलिए वहां पे ऑस्कर वाले मिल जाएगा सर, ऑस्कर वाला आगे आ रहा है, ठीक है जी। तो कांस में सनफ्लावर लाओ नाइक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुझे जहां तक लग रहा है ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा कांस वाला, ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल हमेशा कहाँ पर होता है? फ्रांस में होता है। सुनील भारती मित्तल यानी जो एयरटेल वाले हैं, एयरटेल को, इनको नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी केबीई से सम्मानित किया गया, ठीक है। मानद नाइटहुड सम्मान है सुनील भारती को, ठीक है। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है। शशि थरूर है और एक और नाम था नाइट ऑफ द, चलिए मार्क में कहीं और आ गया है, ठीक है। चलिए तो शशि थरूर को दिया गया जी। रोशनी नाडार को भी यही मिला था सर। नहीं सर, रोशनी देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है सर, इंग्लिश में वही लिखा है सर। सर वो जो आप बोल रहे हैं वो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट से अदिति महेश्वरी को मिला है। अच्छा, सेविलियर डी ला लीजेंड डी ऑनर। जी सर, इंग्लिश में देखिए सर। अच्छा जी सर, वही तो है, दोनों नाम है, शेवलियर डे ला लीजेंड डी ऑनर। तो कुल मिला के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो शशि थरूर को हो गया, रोशनी नाडर को हो गया और साथ में इनका भी हो गया, ठीक है। क्या गया? ललितांबिका को, ठीक। उसके नीचे देखेंगे प्रीति रजक है, भारतीय महिला की पहली सूबेदार बन गई है, ठीक है। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली सूबेदार बन गई है, भारतीय सेना की, और इम्पोर्टेंट रहेगा ये नाम। उसके बाद क्वीन ऑफ मिलेट्स के नाम से मशहूर है रायमती घुरिया। रायमती घुरिया जो है क्वीन ऑफ मिलेट्स के नाम से मशहूर है और 30 किस्मों का संरक्षण किया। ओडिशा के कोरापुट से संबंधित है, ठीक है। जो कोरापुट जिला है किस लिए जाना जाता है, कौन बताएगा? कोरापुट जी प्रदीप सर आप बताइए। सर मैग्नीज है। नहीं सर, कोरापुट में है सर अभ्रक माइका। सर मुझे जहां तक याद रहा है मैग्नीज में से है सर, कुछ बॉक्साइड या मैग्नीज। सुनिए, हेल का जो कारखाना है, हेल नालको का है सर, वहाँ नालको का है कोरापुट में, तो नालको का हो गया। और शायद जो कोरापुट है भूखमरी के लिए भी जाना जाता है, कोरापुट और जो 3 जिले हैं। सर नालको का तो भुवनेश्वर में है सर, कई जगह पे है ना, इन लोगों का कई जगह पे है, जैसे नहीं सर, वो नाल्क है, वो नाल्क लिमिटेड करके कुछ है उसका कुछ भी, मतलब देखिएगा, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि उससे संबंधित मुझे कोरापुट जो है ये सर बॉक्साइड के लिए।
नहीं, कोरापुट बक्साइट तो मान लीजिए खनिज के लिए है ना, मतलब कुछ और के लिए जाना जाता है, जैसे जो भुखमरी वाला हिस्सा है ना, जैसे एशिया का नाइजर बोलते हैं क्या, शायद कुछ करके इसको तो एशिया का नाइजर सर एमपी को बोलते हैं। एमपी को तो फिर मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि कालाहांडी, कोरापुट और एक जिला और है, 3 मिला के बोलनगिर कि मलकानगिरी है शायद। कोरापुट है और फिर कालाहांडी है और मलकानगिरी सूखाग्रस्त है, ये तीनों सूखाग्रस्त हैं, ठीक है। और कोरापुट में एचएएल भी है, आप लोग देख लीजिएगा, हेल भी एचएएल का भी एक कारखाना है। अरे और नालको बता रहे तो उनका भी देख हो सकता है, ठीक है। तो जो मैंने नोट किया है इसमें हेल का, एचएएल का है, और सूखा क्षेत्र है जो कालाहांडी, मलकानगिरी और कोरापुट, ये तीनों मिला के सूखा क्षेत्र है, ठीक है। सूखा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। भारत का सबसे अधिक सूखाग्रस्त जो इलाका है ये कालाहांडी है, कोरापुट है और मलकानगिरी है। और भुखमरी के जैसे, मतलब आप देखते हैं ना, जैसे अफ्रीकी बच्चे दिखते हैं ना भुखमरी की वजह से, और विभिन्न प्रकार के विटामिन और उसकी वजह से, कमजोरी की वजह से, वैसे यहाँ के भी बच्चे दिखते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। तो रायमती घुरिया है, वसी ओडिशा के कोरापुट से संबंधित है। दीपिका पादुकोण का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बिस्लेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। तो बना सकते हैं बिस्ले दीपिका टाइम मैगजीन पर छा गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाइम मैगजीन वाला है ना। टाइम मैगजीन के कवर पर किसे दिया गया है स्थान, टाइम मैगजीन के कवर पेज पर दीपिका पादुकोण जी का नाम है, ठीक है। तो बिस्ले दीपिका टाइम मैगजीन पे छा गई, बिस्ले दीपिका टाइम मैगजीन पे छा गई, ये हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो इधर वाले जो आप लाइन अभी ने पढ़ा आप लोगों ने, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें मनु भाकर का नाम लग रहा है, साथ में ये रोशनी नादर का नाम है, काम्या कार्तिकेयन, और साथ में अभी जो नाम आ रहा है ये दीपिका पादुकोण का। 4 नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये जो इधर है क्या नाम है, चिदा एस नाइक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चिदा एस नाइक, ठीक है, कांस में है। उधर आ जाए पूनम क्षेत्रपाल, भूटान में नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित की गई है। तो भुट्टा जो होता है हमेशा कहाँ निकलता है, खेत में निकलता है, ठीक है। तो भूटान का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान किसे दिया गया, क्षेत्रपाल को दिया गया। भुट्टा कहाँ होता है, खेत में होता है, इसलिए कह सकते हैं कि भूटान का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान जो है किसे दिया गया, क्षेत्रपाल को दिया गया। कबीर बेदी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता है, इन्हें इटली का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। तो कबीर को कहा जा रहा है ईट, कबीर खाना नहीं खा रहे थे तो कबीर को कहा गया है ईट है। भुट्टा खेत में, ठीक है, कबीर ईट, ठीक है। भुट्टा खेत में, कबीर ईट, क्लियर है। उसके बाद स्मिता श्रीवास्तव जो है प्रयागराज की निवासी है, विश्व में सबसे लंबे बालों के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज कर रही है, ठीक है। इनकी जो बाल की लंबाई है 7 फीट 9 इंच है। हम में से कई सारे लोगों की जो लंबाई है 7 फीट, शायद ही किसी की होगी जितने लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना, और इनके बाल 7 फीट है। बाल को संभालना इनको बड़ा मुश्किल होता होगा, किस तरह से बांध के रखती होंगी, ठीक है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हो गया, 7 फीट 9 इंच, लगभग 8 फीट है, ठीक है। फिर फातिमा वसीम है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, फातिमा वसीम विश्व की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर पे फातिमा जो है फतह करने चली गई है, सियाचिन ग्लेशियर पे फातिमा जो है फतह करने चली गई है, ठीक। उसके बाद न्योहेम पुरस्कार दिया गया सविता लाडगे को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा। और साथ में अतुल शाह को दिया गया गेम चेंजिंग इनोवेटर, ठीक है। अतुल जो शाह है वो इनोवेटर का आवाज का इनोवेशन कर रहे हैं, रीच। अतुल शाह जो है रीच हो गए हैं तो इनोवेशन करने लगे हैं, अतुल जो है वो रीच हो गए हैं तो इनोवेशन करने लगे हैं। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है नाम सबसे ज्यादा इस लाइन में, बृंदा राठी। बृंदा राठी को भारतीय यानी भारतीय टेस्ट की भारत की पहली जो टेस्ट अंपायर है, भारत की पहली टेस्ट अंपायर किसको बनाया गया, बृंदा राठी को बनाया गया है। उसके बाद देखेंगे अदिति माहेश्वरी को दिया गया है आर्ट्स में, ठीक है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर को दिया गया है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, अक्षता कृष्णमूर्ति है। नासा के रोवर को, ठीक है, नासा के रोवर को मंगल ग्रह पर संचालन करने वाली भारतीय की पहली महिला कौन है, अक्षता कृष्णमूर्ति है, ठीक। और ललितांबिका को हो ही गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो भारत के पूर्व सीएजी थे, वर्तमान सीएजी कौन बना दिए गए हैं, वर्तमान सीएजी कौन बनाया गया, हैंडल कीजिए वर्तमान सीएजी जी, सुदामा बताइए आप। संजीव खन्ना सर। संजीव खन्ना तो अरे वो तो उसमें तो वो आएगा ना, सीजीआई है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। हाँ, विष्णु मैम आप बताइए। राम कृष्णन करके हैं शायद।
आई थिंक संजय मूर्ति कर्नाटक में संजय होते हैं, संजय नाम याद आ रहा संजय है। मूर्ति संजय मूर्ति हाँ संजय मूर्ति है, ठीक है। संजय मूर्ति लिख लीजिए। तो गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह कौन आ रहा है? संजय मूर्ति आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि ऐसा हुआ कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी को गिरीश चंद्र मुर्मू को क्या किया गया? संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये हुए चले गए वहां पे, और इधर से फिर संजय मूर्ति जी को सीएजी बनाया गया, ठीक है। दिशा नाइक जो है पहली, ये इंपॉर्टेंट है। दिशा नाइक भारत की क्रैश फायर टेंडर का संचालन करने वाली, भारत की क्रैश फायर टेंडर का संचालन करने पहली महिला फाइटर पायलट है, ठीक है। फायर पायलट है, फायर फाइटर है, ठीक है। भारत की पहली महिला फायर फाइटर कौन है? दिशा नाइक है। कौन है? दिशा नाइक है। और शीतल महाजन जो है 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली भारतीय महिला बन गई है, ठीक है। विश्व की पहली महिला बन गई है 21,500 फीट की ऊंचाई से। यह स्काई ड्राइवर है। कौन है? स्काई ड्राइवर है। इन्होंने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई है। उसका यूपीआई सेफ्टी का एम्बेसडर किसे बनाया गया? पंकज त्रिपाठी को। आप लोग प्रचार में देखते होंगे यूपीआई सेफ है और करके आते हैं कि किसी को ओटीपी नहीं बताना है। ऋचा चड्ढा को आप देख रहे हैं सिविलियर ड्रेस आर्ट्स में, ठीक है। इस समय फ्रांस के लोग जो हैं, फ्रांस में भारत के लोगों को बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद विहान तल्या विकास जो है कर्नाटक के निवासी हैं। इन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। विकास को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, ठीक है। क्या हो गया? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। राजकुमार राव को भारत निर्वाचन आयोग का क्या किया गया है? राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया, ठीक। आ जाइए पेज नंबर 172 पे। इंपॉर्टेंट इसमें से 4-5 नाम है। फातिमा बीबी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। बृंदा राठी का नाम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दिशा नाइक है ये नाम है, और शीतल महाजन, ठीक। चलिए आ जाइए आगे। और अब जिस पेज पे आ रहे हैं हम लोग, इसमें से मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने याद कर रखी हैं, बस आप लोगों को दोहराना है। हरणी अमरसूरिया श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है। अनुराग दिशा नायके जी, सर कुछ बोलना है क्या? सर अभी इस वाले पेज में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है एक बार फिर से बता दीजिए। एक तो बृंदा राठी है, फातिमा वसीम है, ठीक है। बृंदा राठी, फातिमा वसीम, दिशा नाइक, शीतल महाजन और विकास का नाम कर लीजिए, बस 5। मतलब 5 को याद रखिएगा पढ़ने को, जो अभी पढ़ाया मैंने एक बार सबको पढ़ लीजिएगा। हाँ एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन इनका नाम मतलब किनारे करके, जैसे आप सर ये विकास क्या बताएं? विकास कौन है? विकास विहान विकास अच्छा विहान विकास फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ठीक है। हरणी अमरसूरिया श्रीलंका के प्रधानमंत्री, और अनुराग दिशा नायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। पेंटोंगटार्न शिवनात्रा थाईलैंड की, ठीक है। तो पेंटो था क्या था? ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। पेंटो था, सीधा लिखिए पेंटो था, ये महिला है, ठीक है। और थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी हैं। थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? शिनावात्रा। कौन है? शिनावात्रा है, ठीक। पेंटो था। फिर मोहम्मद यूनिस जो है बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार बने हैं। 2006 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। 2006 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्तमान में बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन है। कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन है। फिर एस्टोनिया कोस्टा जो है यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, एस्टोनिया कोस्टा। और ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल के हैं, ठीक है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष किसे बनाया गया? एस्टोनिया कोस्टा को बनाया गया, पुर्तगाल के हैं, ठीक। चार्ल्स मिशेल का स्थान लेंगे मतलब नहीं है, बस याद रखिएगा यूरोपीय परिषद के कौन है? एस्टोनिया कोस्टा है। उसके बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री जो एवं अपोलो 8 के मिशन चालक दल के सदस्य थे विलियम ए एंडर्स, उनका निधन हो गया है। विलियम ए एंडर्स, ठीक है। मतलब नहीं है, आगे बढ़िए। चो जंग ताई ताइवान के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार किया, यानी ताई जनता यानी ताइवान में ताई जो है ताई जंग, जनता से हो जाएगा जंग और ताई, ठीक है। तो ताई जनता और चिता लाई, ऐसा बना सकते ताई जनता, चिता लिख लीजिए बगल में, आपको बता रहे हैं चिता लाई हो गया। ताई जनता चिता लाई, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जहां पे ताई जनता लिखा है उसी के जस्ट सामने चलिए दूसरे वाले पेज पे, पेज नंबर 173 पे। 173 पे आप देखेंगे लिखा है लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं।
ठीक है। ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाई, और ताई क्या बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसीलिए दोनों एक साथ कर दिया था मैंने। लाई चिंगते दिख रहा है सभी को, हैंड रेज कर दीजिए अगर नहीं दिख रहा तो, किसी को नहीं दिखा तो बताइए हैंड रेज जी, जिसको नहीं दिखा वो हैंड। नीचे दिया सर उसके, नीचे भी दिया है, नीचे भी दिया है, सर नीचे भी दिया, उधर भी दिया है, मुझे उधर वाला याद है, नीचे वाला देखो वही है, पास में ही नहीं देखे उधर वाला याद है, इधर वाला छोड़ दिया ना। तो ताई हो गया ना, तो ताई ताई चिंता लाई, ठीक है, ताई ताई चिंता लाई ना, हो जाएगा। पीटर हिग्स जो है, हिग्स बोसान की खोज करने वाले, ठीक है, जिनके नाम पर हिग्स बोसान रखा गया है, नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक है। और बेल्जियम के फ्रैंकफर्ट एंगल्स में 2013 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था, ठीक है, एल्गर्ट के साथ, फ्रैंकोइस एंगलर्ट के साथ मिलके। इनका निधन हुआ 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल की तिथि भारतीय इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, 8 अप्रैल ना। कब किस किस लिए जाना था कौन बताएगा, एक एक हैंड रेज कीजिए, तो हैंड रेज कीजिए 8 अप्रैल की तिथि जी। प्रदीप सर आप बताइए। सर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई सर। सविनय अवज्ञा आंदोलन सर 8 अप्रैल था, 6 अप्रैल था, 12 मार्च से 8 अप्रैल। 6 अप्रैल है सर। यस सर, मोहित सर आप बताइए। 6 अप्रैल, हाँ सर। मंगल पांडे से कुछ रिलेटेड था, एग्जैक्ट याद नहीं। जी जी, मंगल पांडे के द्वारा जो शुरुआत किया गया था क्रांति की ना, इसी तिथि से हुई थी। जी सर, 8 अप्रैल की तिथि इसीलिए, ठीक है। और 9 अगस्त तो दूसरा हो जाएगा, 9 अगस्त को काकोरी कांड वाला था ना। चलिए आइए आगे। तो साइमन हैरिस का नाम सभी लोगों ने पढ़ लिया है। साइमन हैरिस जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, पीछे पढ़ा गया था, ठीक है। तो साइमन को आशा है, साइमन को क्या है, आशा है, ठीक है। साइमन को क्या है, आशा है कि आयरलैंड जो है एक अच्छी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। तो साइमन को आशा है, क्या बन सकता है, साइमन आशा है, ठीक है, साइमन को आशा है। और ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है, साइमन हैरिस है, ठीक। उसके बाद अमेरिका के अभिनेता निधन हो गया, छोड़ दीजिए, ओलेग कोननको सबसे अधिक समय तक, ठीक है, ओलेग जो है, ओलेग सबसे अधिक समय तक रूस के अंतरिक्ष यात्री है, सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का एक रिकॉर्ड बना दिया है ओलेग ने। ओलेग ने क्या किया, सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। फिर गैब्रियल अटल फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि फ्रांस, हमको लगता है फ्रांस से संबंधित एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। गैब्रियल अटल हो गया फ्रांस के प्रधानमंत्री का पदभार क्या है, गैब्रियल अटल, ठीक है सर जी जी। गैब्रियल अटल जो हैं वो अब हट चुके हैं और मिशेल बर्नियर आ गए 5 सितंबर 2024 को। मिशेल बर्नियर सर आगे दिया हुआ है सर इसे। एक मिनट, मिशेल बर्नियर, रुक जाइए, बर्नियर, ठीक है, तो यही काट के इसको हटा दीजिए। मिशेल बर्नियर, मिशेल बर्नियर, इसको काटिए और सीधे लिखिए फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है, मिशेल बर्नियर है, ठीक है, मिशेल बर्नियर है, ठीक, मिशेल बर्नियर। उसका बिन गोपाल है, न्यू जर्सी के सीनेटर है बिन गोपाल। तो न्यू जर्सी जो है बिन गोपाल के सुनी सुनी रहेगी सीनेटर है, ठीक है। न्यू जर्सी आप लोगों को पता ही है कि वहीं पर उद्घाटन किया गया है मंदिर का, अक्षरधाम मंदिर का, ठीक है। आगे आइए, प्रोफेसर अनुषा शाह है, इन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ द सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष पे चुनी गई है, भारतीय मूल की है, कोई मतलब नहीं। अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को, अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक, प्रौद्योगिकी और नवाचार में पदक जी। रोहित सर कुछ बोलना है क्या? सर ये साइमा वाजिद को छोड़ दिए हैं या फिर क्या? गैब्रियल अटल के ठीक नीचे अरे WHO के। देखिए, साइमा वाजिद जो है बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं और ये WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक बनी है, जिन्होंने पूनम क्षेत्रपाल का स्थान लिया है। इंपॉर्टेंट नहीं है सर उतना, ठीक है। साइमा वाजिद WHO की, बस देख लीजिए, WHO की, हाँ, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की निदेशक बनी है साइमा वाजिद। अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश का नाम इंपॉर्टेंट है। प्रौद्योगिकी और नवाचार में अशोक गाडगिल को और सुब्रा सुरेश को विज्ञान का राष्ट्रीय पदक दिया गया, ठीक है, विज्ञान का राष्ट्रीय पदक दिया गया। अगर आपको कोड बनाना तो सुग्गा बना लीजिए, सुग्गा, सुरेश और गाडगिल को विज्ञानी यानी विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया सुरेश को, और नवाचार के क्षेत्र में दिया गया गाडगिल। तो सुग्गा विज्ञानी नवाचारी है, जो सुग्गा है
वो क्या है, विज्ञानी भी है और नवाचारी है। सुगा क्या है, विज्ञानी और नवाचारी है। ठीक, आगे आइए, अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की नियुक्ति। देखिए, अल्जीरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं अब्देल मजीद तेब्बोने। अब्देल मजीद तेब्बोने अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ना नहीं है, बस देख लीजिए। मिशेल बर्नियर नीचे आ गया, फ्रांस के हैं, प्रधानमंत्री बन गए मिशेल बर्नियर। ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। सर जी जी, ये जो अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं तेब्बोने जी, अभी हमारी राष्ट्रपति की भी विजिट हुई थी, तो सबसे पहले अल्जीरिया गई थी। अच्छा, फिर वो मलावी गई थी और माली गई थी सर। जी जी, तीन तब जगह पे हो गई। तब ये इंपॉर्टेंट नाम है, फिर इसको देख और लीजिए। सर अल्जीरिया मॉरिटानिया है, मॉरिटानिया हाँ, मॉरिटानिया मलावी। उसकी जगह जी ठीक है, तब ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। राजनीति विज्ञान में इन्हीं के नाम से एक यूनिवर्सिटी है अब्देल करके। जी, अब्देल करके है। उसने उनको डॉक्टरेट का कुछ दिया है। हाँ, डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है। ग्रेट मानद की उपाधि दी गई है। चलिए ठीक है, फिर तो अब्देल मजीद का नाम देख लीजिए, अल्जीरिया। ठीक है, अब्देल मजीद। ठीक है, फिर आ जाइए, मिशेल बर्नियर हो गया। फिर आ जाइए मार्टिंडा माया, दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी मार्टिंडा माया। ठीक है, मंडिसा माया जो है दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण किया है। उसके बाद जो है ईरान की पहली महिला सरकारी, ठीक है, सरकारी प्रवक्ता कौन बनी है, फातिमेह मोहजेरानी। क्या बनी है, फातिमेह मोहजेरानी। ठीक, उसके बाद केविन पारेख है, भारतीय मूल के हैं, एप्पल के नए सीईओ बनाए, कोई मतलब नहीं है। कामिल मद्दोरी, ये ट्यूनिशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कामिल ट्यूनिशिया बना सकते हैं। कामिल जो है ट्यूनिंग, भारत में जो गीत लिखे जाते हैं, गीत के लेखन के क्षेत्र में कामिल का नाम आप लोगों ने सुना है, कामिल कितने लोगों ने सुना है कामिल का नाम, किसने नहीं सुना है? चलिए, फिर नहीं सुना है तो फिर बताने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो कामिल जो है गीतकार हैं, गीत बता दीजिए। देखिए, कामिल गीतकार हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं। इरशाद कामिल। हाँ, इरशाद कामिल। इनके बारे में जानते क्या है, अपनी जो गीत लिखते हैं, इनका गाना जानते क्या है? जी आधी दिन चढ़िया तेरे रंग वर्दा वाला गाना है। जी, ठीक है, उसे जितने भी गाने आप सुनेंगे इनका नाम आ जाता है कामिल। ठीक है, तो कामिल एक बार ऐसे गाना लिख रहे थे, किसी के साथ लिख रहे थे, कोई अच्छी मूवी थी, तो उसमें ये था कि अपना नाम दे दिए पहले। तो जो डायरेक्टर महोदय थे वो कहे कि मतलब कामिल नहीं आना चाहिए, कुछ और लिखिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा कि फूल हमने जो मतलब ऐसा लिखा कि का मिलकर लगाया, फूल का मिलकर लगाया, तो मतलब का और मिल दोनों आ गया था। बाद में गाना रिलीज हुआ, सुपर डुपर हिट हुआ, तो बाद में उन्होंने बताया कि देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया था, कामिल था। तो वो अपना नाम हमेशा रख देते हैं, ठीक है, तकल्लुफ के रूप में जानते हैं। जो भी मतलब गीतकार होते हैं अपने नाम को जो उनका एक होता है जोड़ देते हैं, कविता लिखते हैं। तो चलिए, तो कामिल से जोड़ सकते हैं, ट्यूनिंग बनाते हैं ट्यूनिस से। ठीक है, उसके बाद आइए अगली तरफ 173 पे 173 पे, और अभी सभी लोग हैं, इससे पहले बता दे रहे हैं कि कल दोपहर में भी 12 बजे से क्लास रहेगी। ठीक है, दोपहर में भी 12 बजे से क्लास रहेगी 2 घंटे तक। और फिर साहब कल दृष्टि किसी भी हाल में कंप्लीट कर देनी है, इतना याद रखिए, कल दृष्टि किसी भी हाल में कंप्लीट कर देनी है। 175 हो चुका, उधर 4-5 पेज पढ़ा जा चुका है। ठीक है, अर्चना ने कुछ बोलना है क्या? सर आप सर बोले से पढ़ाने के लिए करो। कल मैम दोपहर में अगर दृष्टि कंप्लीट कर देंगे, शाम में सीसेट वाला पोर्शन कर लिया जाएगा। ठीक है, और नहीं तो कल 1 घंटा सीसेट पे कर लेंगे, फिर उसके बाद मंडे को कर लेंगे सीसेट वाले पे काम। ठीक है, चलिए आइए, तान सुसान छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। WOAH को इमैनुअल सोबेरियन बनाए। ठीक है, महानिदेशक बनी है। ठीक है, आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, हेला थॉमस डाटिर। देखिए, प्रमुख नियुक्तियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नाम है, मैक्सिको की जो राष्ट्रपति बनी है उनका नाम नहीं भूलना है। वो सबसे ज्यादा नाम इनको इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो पक्का पूछ सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो नाम है जैसे श्रीलंका में हरणी अमर सूर्या का नाम ज्यादा लग रहा है।
बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस का नाम लग रहा है, क्योंकि आसपास पड़ोस से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, दूर जाएं, पहले पड़ोस में देख लें। आइए नीचे, तो आइसलैंड, फिर रवांडा में कौन है? पाल है। रवांडा में पाल कागामे है। ठीक है, चौथी बार बन गए हैं तो पूछेगा ही नहीं। एस्टोनिया में क्रिस्टल मिशेल बन रहे हैं। एस्टोनिया में पीछे पड़ा जा चुका है, एस्टोनिया में क्रिस्टल मिशेल है। ठीक है, निकोलस मादुरो है वेनेजुएला के, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। रेचल रिप्स है, ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर है। ठीक है, अगर देखना हो तो देख सकते हैं, कोई हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। लीसा नंदी, ठीक है, खेल मामलों की मंत्री नियुक्त हुई है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लीसा नंदी, लीसा नंदी जो है खेल मामलों की मंत्री हुई। उर्सुला वार्ड ने लियर जो है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष बनी है, पीछे पड़ा जा चुका है। ठीक है, उर्सुला वार्ड लियर। लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैं गीटानास। लिथुआनिया के कौन है? गीटानास है। ठीक है, नीदरलैंड के है डिक स्कूक। नीदरलैंड के कौन है? डिक स्कूक है। और स्लोवेनिया स्लोवाकिया की है पीटर पेलेग्रिनी, ये पीछे पड़ा जा चुका है स्लोवाकिया के, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, स्लोवाकिया की है। उसके बाद सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने दूसरी बार, पूछेगा नहीं। क्लाउडिया सिनबाम आ गया है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है जून 2024 में, क्लाउडिया सिनबाम। ठीक है, उसके बाद वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? टोलाम। कौन बने हैं? टोलाम बने हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? टोलाम बने हैं। और शेख अब्दुल्ला, ठीक है, लाई चिंगते बता ही दिया आप लोगों को, लाई चिंगते। साथ में देखिए शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, कुवैत के प्रधानमंत्री बने, कुवैत। ठीक है, और प्रज्ञा मिश्रा जो है चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के द्वारा भारत की पहली महिला कर्मचारी, यानी भारत की पहली कर्मचारी नियुक्त हुई है। कौन? प्रज्ञा मिश्रा। कोई मतलब है नहीं ओपन एआई का। ठीक है, बहुत ज्यादा ये सब प्रश्न। क्रिस्टिलिना जॉर्जिएवा का नाम पूछ सकता था, लेकिन पूछेगा नहीं, क्योंकि दूसरी बार बन रही आईएमएफ की प्रबंध निदेशक है। ठीक है, आईएमएफ के प्रबंध निर्देशक है, और ये यूरोप से संबंधित समुदाय से रखते हैं, यूरोप से हैं। ठीक है, लुइस मांटेनेग्रो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक, उसके बाद अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के हैं, पहले से पता है सबको। और बसेरो दियोमाए फोए, दियोमाए फाए जो है सेनेगल के राष्ट्रपति बने, सेनेगल के। बस आगे देखिए, गीता सबरवाल है, इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया, कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़िए, राकेश मोहन जो है आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार के परिषद में नियुक्त हुए हैं, कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। सुमित सर कुछ बोलना है क्या? सर ये जो आपने अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये वियतनाम के राष्ट्रपति टोलाम, सर ये चेंज हो चुके हैं। अच्छा जी, लुओंग कुओंग बन गए हैं सर, ये अक्टूबर में 21 अक्टूबर को मैं देख रहा हूँ। लुओंग पुओंग, हाँ LU। सर कल ही क्वेश्चन भी था जो सर आपने दिया था। अच्छा चलिए फिर, तो यहाँ काट के लिख दीजिए फिर लुओंग। बिल्लू याद रहेगा फिर, याद तो ये तो भूलेगा नहीं, बिल्लू बिल्लू से याद रहेगा। चलिए आगे आ जाइए। आसिफ अली जरदारी हैं पाकिस्तान के, अगली तरफ। आसिफ अली जरदारी जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक, शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, आसिफ अली जरदारी क्या है? राष्ट्रपति हैं। अलेक्जेंडर स्टब जो है फिनलैंड के हैं। ठीक, फिर पेरू के प्रधानमंत्री हैं जो गुस्तावे, गुस्तावो है पेरू के। ठीक है, गुस्ताफी माफ करिए पेरू से। हंगरी के टॉमस सुलियोक, हंगरी कौन है? टॉमस सुलियोक है। फिर मरियम नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई है, मरियम नवाज। उसके बाद नामीबिया में नहीं क्या गया, फिर ओल्जास वेक्टोरो जो है कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, ओल्जास। ठीक है, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ओल्जास। ठीक है, नाइब बुकेले जो है अल सल्वाडोर के हैं। नांगोला म्यूम्बा नामीबिया की हैं। ठीक है, इल्हाम अलीयेव। और अच्छा ये बताइए, आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वही बता दें क्या? फालतू का सब पढ़ा जा रहा है। एक बार हैंड रेज करिए तो खटाक हो सर यही कहने वाला था मैं उसकी। मैं काफी देर से सोच रहा हूँ, मैं टिक जो कर लिखा हूँ बस कई बार टिक कर दे, फिर आगे बढ़ जाए। देखिए सेरिंग तोग्बे, सेरिंग तोग्बे जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं, बस इनको देखिए, सेरिंग तोग्बे। ठीक, इंद्रमणि पांडे जो बिम्स्टेक में है, इसको लिख लीजिए बस, इंद्रमणि पांडे। आप पन्ना पलट दीजिए, आइए पेज नंबर 174 पे। सनाया मैम कुछ बोलना है क्या आपको? हिमांशु सर, सनाया मैम।
सर वो जो बीबीसी के अध्यक्ष हैं उनको नहीं आपने बताया? सर नहीं, समीर साहब। नहीं सर पूछेगा, काहे टेंशन ले रहे हैं। ओके। बीबीसी यूबीसी ना ये सब बहुत पुराना हो गया है। इंद्रमणि और कौन सा सब पता है? सर इंद्रमणि बता दिए, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक में है, इंद्रमणि पांडे। पढ़ने का सर देखिए, आप लोगों को अगर मतलब टाइम निकालिएगा, पढ़ रहे हैं तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बट पूछने की संभावना बहुत कम है सर। नियुक्तियों से सर 1 से 2 प्रश्न आने वाला है, और वो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जो हुई हैं, हमको सिन्हाबाम जो है, वो क्लाउडिया सिन्हाबाम जो है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम लग रहा है। वो मतलब ये समझिए कि इंटरनल जो इंट्यूशन है उसके प्रति बहुत ज्यादा है, उसे समझ, क्योंकि 200 वर्षों में पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बन रही है वहां पे, ठीक है। चलिए अर्जेंटीना का देख लीजिए बस, जेविलियर, ठीक। उसके बगल में देखिए दिया है, दूसरी बार बने हैं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, और ये भारत की यात्रा पे आए थे, इंपॉर्टेंट रहेगा ये नाम। मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू है, मालदीव में कौन है, मोहम्मद मुइज्जू है। फिर आ जाइए इब्राहिम रईसी, जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति का निधन है। इब्राहिम रईसी हैं ईरान के राष्ट्रपति, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, इब्राहिम रईसी, ठीक है। उसका एलिस मुनरो है, कनाडाई लेखिका और साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता है, इनका निधन हो गया। एलिस मुनरो कनाडा की है, कहाँ की? एलिस मुनरो कनाडा की है, ठीक। उसका समीमुल हक जो है बांग्लादेशी मूल के ब्रिटिश जलवायु वैज्ञानिक है, उनका निधन हो गया है। समीमुल हक, कम संभावना है, ठीक है, समीमुल हक। उसके बाद आ जाइए अन्य चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में ना, थियो जेम्स, थियो जेम्स जो है यूएनएचसीआर के वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किए गए हैं, थियो जेम्स। फिर अगला इंपॉर्टेंट है फिलिमान यांग, फिलिमान यंग, फिलिमान यंग जो है यूएनजी के 79th सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं, फिलिमान यंग। ये किस देश से संबंधित है, कौन बताएगा? फिलिमान यंग, पीछे पढ़ा गया है, आई फिलिमान। थिंक कैमरून के हैं क्या सर? प्लीज सर आप बताइए। कैमरून है सर। ठीक है, बिल्कुल सर, समूह सर सही था, कैमरून। कैमरून की राजधानी क्या है? याउंडे है, क्या है? कैमरून। याउंडे। सर याउंडे। याउंडे, सर याउंडे डिक्लेरेशन भी है सर, आई हाँ थिंक हाँ, मलेरिया के लिए। याउंडे डिक्लेरेशन था, बताया गया मलेरिया वाला, मलेरिया। ठीक है। चलिए, तो यूएनजी में ऐसे बना सकते हैं, कैफी, कैफी आप जानते हैं, कैफी जो है यूएनजी में है, कहाँ पर है? यूएनजी में कैफी, यूएनजीए, यूएनजी में कैफी जो है, कैफी आजमी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कैफी आजमी का। उसके बाद बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की चालक दल के हिस्सा बनने वाली पहली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स है। आप सभी को पता है सुनीता विलियम्स के साथ वुच विलमोर, कौन है? वुच विलमोर, दोनों नाम यहीं पे कर लीजिए, सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर, ठीक। सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर। और नवाफ सलाम, सबसे नीचे देखिए, नवाफ सलाम नेदरलैंड के जज हैं, अंतर्राष्ट्रीय जज के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। लेबनान के जज थे, आईसीजे के अध्यक्ष बनाए गए नवाफ सलाम। इससे संबंधित प्रश्न आप लोगों को दिया जा चुका है, आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा अच्छे से। नवाफ सलाम जो है लेबनान के जज हैं, अंतर्राष्ट्रीय आईसीजे में गए हैं, ठीक है, आईसीजे। उसके बाद यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ द करेज अवार्ड से दिया गया है किसको? वेनाफ्सा याकूबी को। किसको दिया गया है? अफगानी मूल की है, ठीक है, अफगानिस्तान की है, वेनाफ्सा याकूबी, ठीक है। उसके बाद इस पेज में हमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, अगर आप लोगों को कुछ लग रहा होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। अब इसको आज यहीं पे रोकते हैं, 175 को कल दोपहर में किसी भी हाल में सारी जो कोडिंग है, सारा चीज है, एक बार जल्दी से हम कंप्लीट करा देंगे। शाम में बहुत होगा तो 1 घंटे के लिए क्लास करंट पे चलेगी ना, फिर हम लोग सीटेड पे ठीक है, सी साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं।